व्यवस्था परिवर्तन दिगरे गुरुकुल भूमिका आम ऊपर आज आलोचना करेंगे। गुरुजी केमती गुरुकुल माध्यम संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हो पार। तो सर्ट रे कही रखुची आम भारत वर्षर समस्या को नहीं आम मन में जो सब दुख अच्छी कष्ट अच्छी से समस्यार समाधान पाई अनेक युग पुरुष मैंने आसी काम कर सुभाष बोस हूँ कि भगत सिंह हूँ कि जिते सब अच्छा संग्रामी साथी मैंने भर भी भाई राजीव दीक्षित आ जड़े योद्धा आसी से कम सारी आपण मानक जनवाक मुझे चाहूँगी जे आज को 35 वर्ष धरी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन दिगरे आचार्य संजय पंडा गुरुजी आमर काम कर देखिए जड़े लोक जे कि अति कम बयस योग प्राणायाम साधना दिगरे मार्ग को नहीं कराटे ब्लैक बेल्ट कराटे कहते कि आपंकर बक्सिंग कहतु ता सहित गुरुकुल विभिन्न जगह गुरुकुल करमें 7 दिन शिविर रे जाइलु गुरुजी पाखक राउरकेला से प्राक्टिकल जाकि देखिलु जे व्यक्ति निर्माण जे करि पारंती जो मानक जदि व्यक्ति निर्माण हो पार समाज रे ताले असंभव संभव हो पार। आम बहुत असंभव जिनस देखिक आसिलु जोटा आमको लगुला ना केबे हो पारनी समाज रे जमती कि जैविक चाष द्वारा गोटे चाषी केमती डेभलप कर 7 एकर चाषी रे गुरुजी शिष्य से चाष कर गोमाता आशीर्वाद रे से लक्ष लक्ष टका केमती 7 एकर जमी रे इनकम हो पार से विषय तो गुरुजी पूरा विस्तृत भाव में कहे। तो मुझे कहना चाहिए आज चाणक्य जदि आम खोजा जे किए चाणक्य अच्छा ओडिशा रे तो आम नजर रे आम जो जाइलु भाई मैंने आम कथा होलु बर्तमान आज चाणक्य गुरुजी संजय पंडा आम तो मैं अधिका कथा रखी मोर गुरुजी को गुरुजी को मोर अनुरोध निवेदन जे गुरुजी कथा रखु आमको दिंतु समाज को वार्ता माध्यम केमती आम समाज आम मन भर जो पीड़ा अच्छी कष्ट अच्छी तार समाधान बाट देखिए गुरुजी मो कथा रखिली नमस्कार समस्त को नमस्कार। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्तों को अशेष अशेष कृतज्ञता धन्यवाद। मेरे को हिंदी में बोलने के लिए कहा गया था, वेदर मैं हिंदी में बोलूं या उड़िया में बोलूं? गुरुजी अपना हिंदी रे कहूं। ओके ठीक है। सो मेरे को ये बताया गया था कि 30 मिनट तक आपको बोलना है और उसके बाद बाकी प्रश्न उत्तर होगा। सो व्यवस्था परिवर्तन का विषय आज हमारे सभी के समक्ष आया हुआ। क्यों आया, किस कारण आया, यह व्यवस्था कौन बनाया और यह प्राकृतिक व्यवस्था है या अप्राकृतिक, कब से बना, और आज यह प्राकृतिक व्यवस्था अप्राकृतिक क्यों हुआ, व्यवस्था अव्यवस्थित क्यों बना, जिसका टिस, जिसका दर्द, जिसका पीड़ा आज हम सबको है। यद्यपि हम सबको कहना बहुत सही नहीं होगा, अगर 100 व्यक्ति का परसेंटेज निकाला जाए तो जागृत व्यक्ति जो आज समाज में हैं, आप सभी महानुभाव विज्ञ पंडित, आप जो अभी मेरे समक्ष यहाँ पर मेरे साथ है, तो 100 का काउंट किया जाए तो 1 या 2%, और कुछ धृतराष्ट्र हैं जो सोए हुए हैं बेचारे, कुछ कुंभकर्ण हैं जिनको जितना भी जगाया जाए नहीं जगते। ऐसा कदाचित नहीं है कि वे नहीं जानते, जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन वह करना नहीं चाहते हैं, या जैसे उड़िया में कहा जाता है चेई सोई थी वो जिए ताकू उठे वो किए।
तो जो भी आज व्यवस्था का अव्यवस्था स्थिति है वो आप सभी को पता है, इसलिए उसमें मैं बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। केवल एक दो बात को रखते हुए, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है मुंबई का सबसे बड़ा, वहाँ पर एक पेपर अगर कोई निकालने जाए तो बहुत सारे मेरे पास मुख्य प्रमाण है जहाँ वहाँ भी करप्शन करना पड़ता है, उत्कोच घोष उड़िया में लांचो देना पड़ता है। तो बाकी फिर और कौन रह गया? ये एक्सट्रीम स्टेज है, एक चरम स्थिति है जहां पर हम आगे और क्या बोलें। और जितने सारे व्यवस्था है और उपव्यवस्था है, अगर व्यवस्था पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का जो भी व्यवस्था है उसे अगर एक बहुत बड़ा पेड़ कहा जाए तो उसके साइड वाइज बहुत सारे उपव्यवस्था है, ब्रांचेस है, डालियां हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं। और उन अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे फल, जिस फल का परिणाम आज आप और हम सब उस दर्द का, उस पीड़ा के स्थिति में पीड़ित हैं। मैं इन शब्दों पे वो सारा बात कह दे रहा हूं जो पूज्य प्रातस्मरणीय भारत के महान राष्ट्रपिता कहा जाए तो राजीव भाई दीक्षित, जो आप सबको सुनाए हैं। और अब मैं आशा करता हूं जो नहीं सुने शायद इस विषय का कोई मूल्य उनके लिए नहीं होगा। तो इसलिए मैं उन अव्यवस्था स्थिति के बारे में और नहीं जाना चाहता हूं। वो देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या समस्या है और देश में बाकी राजनीतिक व्यवस्था का क्या समस्या है और उसका क्या परिणाम है, खाद्य अन्य कृषि व्यवस्था का क्या समस्या है, सरकारी व्यवस्था का क्या समस्या है। समस्या 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 सबको पता है और बहुत सारा समस्याएं हैं, उन्हें आप सब जानते हैं। और अगर आपको कहीं इसमें शंका है तो आखिरी प्रश्न उत्तर में इसके ऊपर विचार करेंगे। अब मूलभूत बिंदु पे आते हैं। समाधान क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या करने से इस समस्या का समाधान होगा। और कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है कि उसे हम समाधान कर दें तो बाकी सारा समाधान हो जाएगा। एक उदाहरण कहना चाहूंगा। अगर एक समस्या व्यवस्था रूपक एक पेड़, अगर एक पेड़ का कोई टहनी, कोई डाली को अगर आप काट दो, जैसे किसी को यह समझ में आ गया कि भाई खाद्य समस्या है, भारतीय खाद्य योगान समस्या है, ये एक सही व्यवस्था नहीं है और इसे ठीक करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए वगैरह वगैरह जो कुछ, आप उसको एक टहनी काट दीजिए, कुछ दिन में देखेंगे वहां पर और 10 टहनी निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हमें कृषि व्यवस्था सुधार करना है और उसके लिए ये आंदोलन कर लेंगे तो हो जाएगा या ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, और उस टहनी को काट दिया, परिणाम ये हुआ कि वहां 10 समस्या और निकल गया। जैसे आपका शरीर में बीमारी है, आप एलोपैथी का मेडिसिन खाते हैं या किसी और पाथी का अंग्रेजी मेडिसिन खाते हो, तो एक बीमारी को दबाया, आपको लगा कि मैं तो ठीक हो गया, लेकिन उसका परिणाम से और 10 बीमारी उत्पन्न होता है। एक महानुभाव ये बता रहे थे कि एलोपैथी मीन्स एक बीमारी को दबाओ और दूसरा बीमारी उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे ही जब हम पूरे घटनाओं क्रम को, पूरे व्यवस्था के पूर्णतया दृष्टि नहीं जा पाता है और किसी एक समस्या के ऊपर जब फोकस कर लेते हैं, तब हमारे जीवन पे समस्या चालू हो जाता है कि उसमें और 10 समस्याएं खड़े हो जाते हैं। अब अगर ये समझा जाए कि सारे समस्याएं, सारे अव्यवस्था और सारे व्यवस्था क्या है, और वहां से एक जो मदर व्यवस्था जहां से सारे व्यवस्था चल रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के वो कल अपने बड़े बड़े नर्सिंग होम में या बड़े बड़े क्लिनिक में या जो क्वाक्स हैं या जो भी, मैं अगर थोड़ा सा निम्न भाषा में कहूँ तो जितने सारे नर्सिंग होम में जितने सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा गुरुदेव कहते थे डॉक्टर मीन्स DR लिखते हैं ना, तो जो डाकू लोग हैं वो कहीं किडनी चुरा रहे हैं, कहीं खून चुरा रहे हैं, कहीं हार्ट चुरा रहे हैं, कहीं
यानी इंसानी शरीर के तस्करी कर रहे हैं, जिस डॉक्टर को हम प्रणाम करके भगवान समझते हैं। ये एक व्यक्ति विशेष है जो इस सिस्टम से निकला और उस सिस्टम पे घुसा। अगर इंजीनियर बन गया और किसी जंत्री बना किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में और किसी स्थान पे, तो जाके वहाँ वो लोहे का सिल्ली, रॉड, सीमेंट, मतलब वहाँ से वो अपना काम चालू कर दिया। अगर वो IAS OS बन गया तो इस देश का सबसे एक्सट्रीम, इस देश का गुप्त खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग कहीं पाकिस्तान में कहीं चाइना में सप्लाई कर दिया चंद पैसा के लिए। यहाँ का आउटपुट, यहाँ का फल ऐसा है, कोई नेता मंत्री बन गया तो फिर स्विस बैंक चला गया अपना पैसा रखने के लिए। यानी ये फाइनल आउटपुट है हमारे व्यवस्था का। और ये सारे जो व्यक्ति निकल कहाँ से रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटा बन गया, बेंगलोर बॉम्बे चला गया और बाप माँ यहाँ पर बिना पानी मरने के लिए छोड़ के चला गया। अगर अमेरिका और इंग्लैंड, जर्मन कहाँ नौकरी करने चला गया तो फिर उलट के एक बार भारत को तो दूर, अपने माँ बाप जो माँ गर्भ में 9 महीना रखी थी उस तरफ भी नहीं ध्यान दे रहा है। ये बेसिक फॉर्मेट है कि इतने सारे जो व्यवस्थाएं भारतवर्ष में हैं, उन सारे व्यवस्था में जो सप्लाई सिस्टम है, जो सप्लाई जा रहे हैं, जो व्यक्ति जहां वहां पहुंच रहे हैं, कहां से पहुंच रहे हैं? अगर आप देखोगे तो स्कूल से, कॉलेज से ही पढ़ लिख के, हम लोग जैसे उड़िया में बोलते हैं, जितने पढ़ा सेते बेड़ा, जितने पढ़ा सेते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुब जन खाए ठोकर आज। तो ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच रहे हैं जितने, मेरे भाषा में नहीं, गांधी महात्मा जी के भाषा में, गोरे अंग्रेज से तो बच गए भाई, काले अंग्रेज से कैसे बचोगे? तो ये मूल मुद्दा हो गया कि वहां से निकल रहे और वहां पहुंच रहे और वहां जाके जो नहीं करना चाहिए वो सब चीज कर रहे हैं। यहां बात आके एक विराम दिया जाए कि यहां ये समस्या है। अब हम सबको ये लगता है कि भारतीय जो कुछ भी आज व्यवस्था में अव्यवस्था है या जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, एक एक समस्या निकाल के अलग अलग अगर हम उसे समाधान कर दें तो समाधान शायद हो जाएगा। एक उदाहरण, हमारे कुछ स्वर्गत राजीव भाई के फैन फॉलोअर्स मेरे को बहुत सारे भारतवर्ष में कोई गौशाला इनाग्रेशन के लिए मुख्य अतिथि के हिसाब में बुलाए, और कोई गुरुकुल के लिए भी मैं बहुत सारे इनाग्रेशन करके आया, और बहुत सारे मुख्य वक्ता हिसाब में भी मैं गया और आके गया। और बाद में ये पता चलता है कि वो ज़्यादा दिन और सस्टेन नहीं कर पाए, खड़ा नहीं हो पाया, उनका संस्था डूब गया, टूट गया, बंद हो गया। लाखों रुपया का, आप जैसे कोई जो सबको सहायता करने वाला बहुत सारा पैसा उनको दिया, कोई 35 लाख का गौशाला बनाता है और 6 महीना नहीं, टूट गया। फिर कोई गुरुकुल खोला और वो भी बहुत दिन नहीं सस्टेन किया, टूट गया। कोई स्वावलंबी स्वदेशी उत्पाद प्रोडक्शन केंद्र बनाया, वो बंद हो गया। कोई गोपैथी का बहुत सारे मेडिसिन बनाया, मार्केट कर नहीं पाया, वो बंद हो गया। जिसका परिणाम सबको मायूस, हताश, उदास, निराश होते हुए, सब दिग्भ्रष्ट होते हुए स्थिति एक भिन्न दिशा पे चला गया। क्यों हो गया, क्या कारण था? तो अगर इस कारण को ढूंढेंगे तो एक ही चीज मिलेगा। वहां जो काम करने के लिए व्यक्ति विशेष गए वो कौन थे? वो देयर आउटपुट ऑफ दिस पास्ट, जो पुराना सिस्टम है, पुराने जो मैनेजमेंट है, पुराना जो व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वहां से निकल के गया हुआ। अब इनका जो मानसिकता, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर लोड है, इनके अंदर जो विचार लोड है, वो मैकोले एजुकेशन का विचार लोड है, और वो गुरुकुल खोलने निकल रहे हैं। वे मतलब खादक उत्पादक एटीट्यूड नहीं है, उनका एटीट्यूड बनता है उपभोक्तावाद, भोगवाद का। और वो चले गौमाता का सेवा करने के लिए, वो चले गुरुकुल खोलने के लिए, वो चले स्वदेशी उत्पाद निर्माण और बिक्री और लोगों तक पहुंचाने के लिए, वे चले बाकी जो भी गोपथी करने के लिए। लेकिन वो अंदर का जो आदमी है वो तो वही बैठा है ना, जो काला अंग्रेज है, जो मैकोले एजुकेशन से आउटपुट होके निकला हुआ है। तब जब वहां जाता है और कोई भी संगठन बनाने का कोशिश करता है, संगठनात्मक काम करने के लिए लगता है, तो घटना उसके साथ वही होता है। क्योंकि हर संगठन का एक ही शत्रु है, और वो है स्वार्थ, लोभ। और जिसका आता है, जो व्यक्ति पढ़ लिख लेने के बाद, जो सबसे बड़ा उड़िया में पुस्तक है डाक मुंशी, पढ़ लिख लिया और उसका पिताजी के मार्फत एक नौकरी पाया, तो उसी का बूढ़ा पिताजी को खांसी कर रहा था बोल के उठा के लेके क्या बुदा में फेंक देता है।
ये फाइनल आउटपुट। और ये जब अंग्रेज लोग इस उपन्यास को पढ़ते हैं, डाक मुंशी, आई थिंक फकीर मोहन सेनापति जी का था, तो अंग्रेज बहुत खुश हुए, बोले वाह वेरी गुड, कि मैकॉले द्वारा जो एजुकेशन बनाया गया था सिस्टम, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट, उसका सर्टिफिकेट हमें मिल गया। ये डाक मुंशी, ये जो अपना खुद का बेटा, जिसको मातरो देवो भव पितरो देवो भव बोल के सुबह माता पिता को प्रणाम करने वाला भारत का एक नौजवान अपने बाप को ही उठा के बाहर ठंडा रात में वो जंगल में फेंक के आता है। तो ये यहाँ का आउटपुट है, रिजल्ट। अब ये करीब करीब मैं 13 मिनट पार कर लिया, तो अब सॉल्यूशन की ओर आना चाहूँगा। समाधान क्या है? ये तो सब व्यवस्था का आउटपुट, व्यवस्था का फल, व्यवस्था का कारण। अब इसका समाधान क्या है? सब कोई अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। सबको लग रहा है कि हम ये कर देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, सबको लगता है ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा करते हैं हम लोग पद यात्रा करते हैं हो जाएगा, कोई बोलता है आंदोलन करते हैं हो जाएगा, कोई बोलता है जाके जिंदाबाद जिंदाबाद कर लेंगे हो जाएगा, कोई बोलता है जाके हम एमएलए एमपी खड़ा हो जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, कोई बोलता है हम खुद प्रोडक्शन सेंटर खोल लेंगे तो हो जाएगा, कोई बोलता है हम गाय रख लेंगे, गौशाला कर लेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अपना अपना लेवल पे सब कोई सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अच्छा है, सब वेरी गुड, बढ़िया। कुछ बोल रहे हैं कि यार हम चलो ऐसा करते हैं, 50-50 100-100 गांव घूमते हैं और वहां पर लोगों को जाके अवेयरनेस देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और वो लोग समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, हो सकता है, करिए, अच्छा बात। बट यहां से सॉल्यूशन का लाइन चालू करूंगा। आज से 20-25 साल पहले कटक महानदी के बैरक, महानदी के किनारे किनारे रिंग रोड में साइड में घूम रहा था, घोर संध्या से थोड़ा अंधेरा की ओर जा रहा था, और इतने में बहुत विमर्श और चिंतन था कि करना क्या है अभी। और एक बूढ़ा सन्यासी वहाँ से किसी स्थान से निकलते हैं और मेरे को बोलते हैं, बेटा इतना विमर्श क्यों और इतना चिंतित क्यों? मैं बोला पता नहीं। फिर बोलते हैं कि यार तुम्हारे पॉकेट में फिटकरी है ना? तो मैं थोड़ा जॉली माइंडेड हो गया, बोला हाँ फिटकरी है। फिर सबको साफ पानी पिलाना चाहते हो? बोला हाँ। फिर तो क्या करोगे? ये फिटकरी को लेके महानदी में फेंक दो ताकि सबको साफ पानी पी लेंगे। मैं बोला समझ नहीं पाया। तो बोलते हैं ऐसा करो, 1 बाल्टी पानी लाओ, अपना फिटकरी को घोलो, 5-10 व्यक्ति को बुलाओ और ये साफ पानी पीना उन्हें सिखाओ, दिखाओ कि साफ पानी कैसे पिया जाता है। तब दिमाग में क्लिक किया कि यस, ये उस समय तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया और उसके बाद दिमाग में सारा बात खिल गया। वो अरे बाप रे, ये ज्ञान था क्या? और 3.5-4 मिनट में जब पलट के मेरे अंदर फ्लैश हुआ और घूम के देखा कि वो साधु महाराज है नहीं, आसपास जाके ढूंढने लगा, थे नहीं। तो मैं बोला शायद कोई ये दैववाणी, मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है। और फिर वो दिमाग में आ गया कि नहीं, अब क्या करना है, वो रास्ता मिल गया। और फिर उसी हिसाब में एक जगह में गुरुकुल खोल के कैंप शिविर करने लगे। क्यों करने लगे, मैं वहां पर आऊंगा। और इससे क्या परिणाम हुआ, आप आ सकते हो, एक एक व्यक्ति के पास घुमा घुमा के दिखाऊंगा कि इन विगत 25 साल के अंदर कैसे कैसे हमारे बच्चे निर्माण हुए हैं। जो हमारे चिन्नू भाई भी आपके समक्ष बोल रहे थे, कोई गुरुकुल खोला है, कोई ग्राम्य गुरुकुल खोला है, कोई मॉडल प्रोजेक्ट करके आज एस्टेब्लिश है और खुद कर रहा है और दूसरे को करा रहा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सोचिए, कोई जैसे हम लोग का उड़िया में है कि गुरु कोई चीज पाचला धान रे मई दीजिए। कोई संत बोला कि भाई ऐसा करो, 50 फुट खोद दोगे तो पानी निकल जाएगा। अब महाराज 50 फुट तो खोदना है, तो चला फावड़ा लेके 1 फुट केंदुझर में खोल दिया, 1 फुट मयूरभंज में खोल दिया, 1 फुट और 1 फीट जाके कलाहंडी में, 1 फीट जाके भुवनेश्वर में, घूम घूम के भारतवर्ष सब तरफ पूरे उड़ीसा में आके बोला सर मैं तो 50 फीट तक खोद दिया, 50 गाँव में पानी तो निकला नहीं। आप तो बोले थे 50 फीट खोदने से पानी निकलेगा। बोला अरे महाराज, एक जगह में खोदो खोदो खोदो, 50 क्या 100 फुट में, आज पहाड़ के ऊपर भी खोदोगे तो आज नहीं तो कल पानी निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ बेस गलती बना। तीसरा बिंदु ये है कि पकड़ लो, आपके पास बंदूक है और जंगल पे गए हो, गोली है, आपको लगा तो शिकार तो करना है और इधर ठाए उधर ठाए उधर ठाए, और जब ऐन मौके पे शेर आया, शिकार आ जाए तो गोली नहीं है, खत्म है। तो ये 3 घटना दिमाग में क्लिक अगर आपका बैठ जाए तो मैं यहां आज क्या कहना चाहता हूं आप सबको समझ में आ जाएगा। मात्र बिंदु इतना है कि जब तक हम एक
सॉलिड कंक्रीट मॉडल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, तब तक हम कितना भी किसको कितना भी भाषण दे दें, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाषण ना दे राशन पानी, एक नंबर डायलॉग। दूसरा, योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। अगर काम करते हो और कोई भी आपके विरुद्ध में, आपके अगेंस्ट में, आपके निंदा कर ले, कोई उसका मतलब है ही नहीं। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। आपका कर्म सुनाई देगा ही देगा। कहीं जाके भाषण देने का आवश्यक नहीं है, कहीं जाके डुगडुगी बजाने का आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ और आप लोग 50, 100, 200 आदमी कुछ सुनते होंगे, लेकिन हम जहाँ मैं कर दिया हूँ ऐसा कहना पाप हो जाएगा। हमारे पूरे टीम, हमारे पूरा जो सदस्य वर्ग हैं, वे जो कर दिए हैं, मैं अपने तरफ श्रेय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे के प्रयास में ये कार्य हम लोग ग्राम्य गुरुकुल, कृषि गुरुकुल और एस्ट्रो गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल, गौशाला आधारित गुरुकुल, इसके फैक्ट पे जो काम किए हैं वो सुनाई दे रहा है। मैं सुंदरगढ़ में किया और भुवनेश्वर तक सुनाई दे रहा है, मैं सुंदरगढ़ में किया और दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। अगर नहीं सुनाई देता तो वे मुझे 14 लाख नहीं देते और कृषकों का इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला होता। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। द टू थिंग, आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी। थोड़ा प्रैक्टिकल, आउंस ऑफ प्रैक्टिकल करके दिखा दोगे तो हजार 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 थ्योरी और हजार 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 भाषण का मूल्य उसके आगे कोई नहीं है। द थ्री थिंग, इन द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क, देयर इज नो आंसर अबाउट दिस। अगर आप हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क जानते हो, फिर कोई आपको एट एनी कॉस्ट गिरा नहीं सकता, एट एनी कॉस्ट हम हार नहीं सकते। ये बेस है। क्या करना है? सबसे मूल, जो मदर ऑफ ऑल, जितने सारे व्यवस्था के माँ है, वो है शिक्षा व्यवस्था है। और वह शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष में पारंपरिक स्थिति पे गुरुकुल था, आप सब जानते हैं। परम पूज्य राजीव भाई दीक्षित इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेरा भी, अगर आप आचार्य संजय जी गोकुल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाएं तो गुरुकुल के ऊपर बहुत सारा व्याख्यान है, आप जाके देख सकते हो। और उसको और ज़्यादा क्लियर कर दूं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9437580589, उसको भी क्लिक करोगे तो आप मेरा 10 का 10 चैनल आ जाएगा। आप उस पर जाओगे तो गुरुकुल और शिक्षा व्यवस्था और इसके ऊपर क्या क्या किए हैं उस सब का वीडियो अवेलेबल है। उसका विचार और व्याख्यान, और अभी जो शिविर हुआ, हर एक टॉक उन 10 यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और मैं ये जो कह रहा हूँ, जो शॉर्टकट में 30 मिनट के अंदर कह रहा हूँ, उसको और डिटेल आप वहाँ जाके समझ सकते हो। अब बिंदु यहाँ है कि जो कुछ भी पानी लाके एक जगह में साफ करना, क्यों कह रहा हूँ, फिटकरी डाल के उनको पिलाना, मतलब क्या हो गया? मतलब ये है, ध्यान देना। आप अभी सोचो, आपको लगा कि नहीं, मेरे को गांव गांव जाके डुगडुगी बजाना है और बहुत सारे आदमियों को सुनाना है, बोलना है। बढ़िया, जीसस भी यही बोले थे, खड़ा हो जाओ दीवालों में, घर के ऊपर, छत के ऊपर, और शोर गुल और चिल्ला के बोलो। बढ़िया बात है, अच्छा है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्षी परिस्थिति है, जो इंसान आज हम जी रहे हैं इस जगत में, इस समय के स्थिति में, इनका दिमाग, इनका मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनका कॉन्शियसनेस किस लेवल का है, ये पहला बिंदु। दूसरा, जो कार्य आप अभी करने के लिए जा रहे हो, वह कार्य का आने वाला आगामी भविष्यत क्या होने वाला है, आने वाला समय पे क्या घटने वाला है। भारतवर्ष में अभी जो दशा चल रहा है, इन एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में कह रहा हूं, दूर को अगर देखेंगे कि आने वाला 10 साल 20 साल पे क्या क्या घटनाएं, ग्रह स्थिति क्या बोल रहे हैं, और उस स्थिति पे हमारा कार्य कहां तक जाएगा और उसका क्या रिजल्ट आउटपुट लाएगा, और तब हमें किस दिशा धारा पे काम करना है, इतना अगर कंफर्म हो जाते हैं तो काम करना सरल, सहज और सटीक हो जाएगा। ठीक जगह में फायर हो जाएगा, ठीक जगह में हम टारगेट बना लेंगे और हमारा कार्य सफल होगा। अब यहां आता हूं, इंसानी दिमाग, उदाहरण,
कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई युवा खैनी खा रहा है, दारू पी रहा है, या ड्रग्स खा रहा है, या गुटखा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, जो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, तो उसके तहत 21 दिन का मिनिमम टाइम लेता है। 21 दिन से 31 दिन तक चंद्रमा का 27 नक्षत्र में गोचर, और उसी के हिसाब में किसी आदमी के व्यक्ति विशेष के मन और हृदय को परिवर्तन करना और हमारा सॉफ्टवेयर उनके अंदर अपलोड करना, यानी बिना मेहनत का वो हम बैठे रहें और वो सारे काम करें। इसके लिए क्या आवश्यकता है? कार्यकर्ता का आवश्यकता है, ना कि भीड़ का आवश्यकता है। भीड़ ढूंढोगे तो भीड़ इजिकल टू बरसाती मेंढक, आज आपके तरफ भीड़ आ गया, कल और कहीं चला जाएगा, कल कोई और अच्छा बोलने लगा, फिर उधर चला जाएगा। तो भीड़ इजिकल टू भेड़, भेड़ चाल, उनसे काम नहीं होगा। चाहिए कार्यकर्ता जो काम करेगा। अब ये कार्यकर्ता अगर निर्माण करना है तो किसी एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे कम से कम 21 दिन से 31 दिन तक का उनके दिमाग में बात को डालना पड़ेगा कि भाई स्वदेशी उत्पाद, गौ रक्षा, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंजिंग, उसके दिमाग में घुसा देना है। कहाँ? बोला सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भिन्न भिन्न कर प्रक्रिया में। जो अभी 7 दिन पे हमारे ये बच्चे लोग आए थे, इन सबको 7 डेज का एक चटनी दिया गया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ। यानी उस बच्चा के दिमाग को उस लेवल पे लेके जाके उसके अंदर बूस्ट कर देना। जैसे जो बच्चे बहुत लो ग्रेड का एजुकेशन, पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, मेमोरी उनका स्ट्रांग नहीं है, पढ़ाई में बहुत ग्रेड मतलब नीचे ग्रेड, मैं ऐसे बच्चों को नील सरस्वती साधना और उनका अपग्रेडेशन, उनका मेमोरी पावर कैसे बढ़े, कैसे अच्छा पढ़े, 21 दिन का शिविर करता हूं और चमत्कार रिजल्ट देता हूं। सबसे गधा, मूर्ख छात्र, बदमाश छात्र लाइन लेंथ ट्रैक पे आ जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल आप चाहो तो मैं उन सब का इंटरव्यू आप तक पहुंचा दूं। और अब ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को ऑल ओवर ओडिशा से या हमारे जहां भी गुरुकुल खोले हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ब्लॉक से या एक जोन से, उनको लाके एक जगह में रख के उनको सॉलिड ट्रेनिंग अगर दिया जाए उस प्रकार का जो गुरुकुलीय परंपरा, यानी 21 डेज का गुरुकुल, यानी 31 डेज का गुरुकुल, और जब वो व्यवस्था में अभ्यास में आ जाएंगे तो आप आगे देखोगे वो कार्यकर्ता में कन्वर्ट होंगे। सब हो जाएंगे इसका गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मेरा गारंटी है 100 में से 70% तो होते ही हैं, हुए हैं। और मेरे पास जो लोग भी बच्चे शिविर करके गए हैं आज तक 70%, 100%, मैं 100% कह दूं तो अति हो जाएगा, 70% को देखा हूं कि बिल्डअप लेवल पे काम कर रहे हैं, बिना बोले काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। बच्चे गाय के ऊपर, स्वदेशी उत्पाद के ऊपर, गौपाथी के ऊपर, पंचगव्य के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर, योग के ऊपर और गुरुकुलीय परंपरा और गुरुकुल को खड़ा करने के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या हो गया? देखिए आप जानते होंगे, माओवादी बनाना, उग्रवादी बनाना, इस प्रकार के बहुत सारे संगठन कश्मीर और पाकिस्तान और चाइना और झारखंड इत्यादि इस एरिया में जितने सारे माओवादियों को ऐसा ट्रेनिंग बेचारे दे देते हैं कि अपने देश के विरुद्ध बंदूक लेके खड़ा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने ही पुलिस को मारने के लिए, अपने ही देश के व्यवस्था सिस्टम के अगेंस्ट पे खड़ा हो जाते हैं। यानी वो उनके दिमाग में भारत के विरुद्ध भी इतना मसाला भर दिया जाता है कि अपना जान का भी परवाह नहीं करते और बंदूक लेके खड़ा हो जाते हैं। क्या वे लोग माओवादी बना सकते हैं, उग्रवादी बना सकते हैं? हम लोग गौवादी नहीं बना सकते, हम लोग गुरुकुलवादी नहीं बना सकते, हम लोग राजीव भाईवादी नहीं बना सकते, हम लोग प्राकृतिक कृषिवादी, ऑर्थोडॉक्स भयंकर काम करने वाला व्यक्ति विशेष नहीं बना सकते? बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, बशर्ते यही फॉर्मूला चाहिए। अब थोड़ा सा और, अगर मेरे यहाँ कोई क्रिश्चियन बंधु होंगे तो मुझे क्षमा करें, मैं किसी धर्म को कष्ट देने वाला शब्द नहीं कहना चाहता, ना कह रहा हूँ। एक सिंपल ग्रामीण व्यक्ति विशेष जब उनको मिशनरी सिस्टम पे ट्रेनिंग दिया जाता है, कल तक वो किसी भगवान को नहीं मानता था, आज जीसस को भगवान मानने लग जाता है। कल तक वो दारू पीता था और क्या क्या सब करता था। कुछ दिन का ट्रेनिंग उनका होता है और यू नेवर बिलीव, मेरे पास ऐसे बहुत से मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं,
क्लोज फ्रेंड हैं, बाइबल लेके गांव गांव रास्ता रास्ता प्रचार करने के लिए निकलते हैं, बिना किसी पैसा, बिना कोई खाया पिया दिए, कोई साइकिल लेके, कोई बाइक लेके गांव गांव घूम के बाइबल का प्रचार, गॉड जीसस का प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रभु, क्या ऐसे हो गया? एक अनपढ़ गवार, एक आदिवासी, एक ग्रामीण क्षेत्र का जो लड़का कल तक दारू पी के गलत कार्य पे जलता था, मांस मछली अंडा खाता था, वो बाइबल लेके जीसस का वाणी प्रचार कर रहा है। ऐसे क्या हो गया? कोई हिप्नोटाइज कर दिया क्या? कोई तंत्र मंत्र कर दिया क्या? कोई गुटखा उसको खिला दिया, कोई गुट्टी उसको पिला दिया? कल तक जो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाला, हिंदू धर्म का बच्चा होके वो मिशनरी का काम इतना सुंदर कर रहा है, जीसस का वाणी इतना सुंदर इंग्लिश कह रहा है, वो ही डोंट नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट जीसस वर्ड, जीसस वाणी, लेकिन वो गांव गांव जाके सुना रहा है। मैं देख के चमत्कृत। और उस बच्चा को अगर शिविर के लिए बुलाया जाए, एक बार सुबह सुबह मुलाकात हो गया, मैं गुरुकुल से रिटर्न आ रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 3-4 बजे NH के ऊपर खड़ा था सर मेरे को, और मैं उसके साथ बात करते करते आ गया राउरकेला तक। तो मैं कहता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे कि ये ग्रामीण बच्चा इतना बड़ा जीसस का वाणी प्रचार करने वाला बन गया। कैसे बन गया? ये सिस्टम है जहां हम एक बाल्टी पानी लाएं, फिटकरी घोलें और लोगों को साफ पानी पिलाना सिखा दें। जब भी आप सिस्टम से कटते हो, जब भी आप सोसाइटी से कटते हो, आइसोलेटेड होते हो, और आपके पास एक ट्रेनिंग व्यवस्था, एक सुसंगठित अनुभवी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 25 साल से अनुभवी हूं और मेरे पास आ जाओ, नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप करिए, मैं बहुत सारे भेज दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ही 30 मार खा हूं और मेरे पास नहीं आने से काम नहीं बनेगा। एकदम माफी चाहूंगा, हाथ उठा के कहता हूं, भारतवर्ष में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्ति हैं, मेरे से भी टॉप लेवल के साधक हैं। मैं उनका लिंक करा दूंगा, आप अपने यहां शिविर कराइए। ये गया पहला ड्यूटी। दूसरा पार्ट, समय मात्र और 4.5-5 मिनट है। जो लोग आज काम करने के लिए निकल रहे हैं, गांव गांव जाके लोगों को प्रचार करेंगे, बढ़िया। आप गुरुकुल खोलना चाहते हैं, बढ़िया। आप ग्राम्य गुरुकुल खोलना चाहते हो, बढ़िया। आप गौशाला खोलना चाहते हो, बढ़िया। आप स्वदेशी स्वावलंबन उत्पाद बनाना चाहते हो, प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो, बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई एक बात बताओ, ये जो कुराड़ी, ये जो टंगिया, ये जो काटने वाला जो औजार आप लोग हो, आप लोग के पास धार तो है, जहां ये काम करने जा रहे हो, एक्सपीरियंस तो है। आप सारा काम को छोड़ के एक जगह में फोकस करने वाला ब्रेन, दिमाग, हृदय रखे तो हो, नहीं है। फिर आप ये थुथा कुराड़ी में, ये थुथा टंगिया में, ये थुथा मीन्स बोथो मीन्स वेर इज नो शार्पनेस, ऐसा औजार, ऐसा मन, ऐसा हृदय, ऐसा शरीर जो इज नॉट फिट फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क, सोशल वर्क, क्योंकि ये इतना सहज सरल नहीं है। तलवार के धार पे नहीं, तलवार के नोक पे चलने वाला काम है। वो करने के लिए जो जा रहे हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है क्या? मैं कहूँगा अगर आप लोग ऐसे करने जा रहे हो कोई भी काम, प्रचार करने के लिए या कोई खोलने के लिए, आप बोलते हो कि हम धार हैं, हम ताड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे और वो कर लेंगे, बढ़िया, आ जाओ मैं टेस्ट करता हूँ कितना धार है भाई, कितना काट लोगे पेड़, देखते हैं कितना काट लोगे पेड़ मीन्स आप कितना कर सकते हो। कल आप गांव पे जाओगे और आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है, आप काम करने जाते हो, नेगेटिव बनता है, आपके यहाँ जाते हो, कोई एक छटका मारा, 2-3 डायलॉग मारा और घूम के रिटर्न, तो आपके पास कितना धार है, कितना शक्ति है, कितना ताकत है, कितना मैग्नेटिक एनर्जी है कि आप 10 आदमी को खींच सकते हो, आप 10 आदमी को समझा सकते हो। आपके वाणी में कितना ओज तेज है कि आपका वाणी किसी को हिट करे और वो अंदर से वो उसका अंदर फ्लैश हो जाए कि यस ये चीज़ है, हम ये करेंगे। तो पहले आप खुद को निर्माण करो, फिर वो सिस्टम पे जाओ, यानी खुद को साधना पे सिद्ध कर लो, तब जाके फील्ड पे जाओ, 100% सक्सेस होगे। और अगर आप अपने को सिद्ध नहीं करते और फील्ड पे जाते हो, बहुत जा चुके हैं साहब, आज से नहीं 40 साल से देख रहा हूं, जाते जाते खुद परेशान, दूसरे को भी परेशान कर लेते हैं और होता कुछ नहीं। मत बोलिए ये जो आप कह रहे हो ना, मतलब भ्रमण करेंगे, अभी दिल्ली में बहुत बड़ा भ्रमण का निकला और बहुत सारा भ्रमण करके आ गए, अच्छा हुआ, वेरी गुड, धन्यवाद, सुंदर है, लेकिन आउटपुट रिजल्ट एक बार देखा जाए तो, हम उसका स्टैटिस्टिक्स निकाल लें तो कि हो क्या रहा है। ओनली दिल्ली का नहीं, कलकत्ता में भी ऐसे बहुत बड़ा कार्यक्रम सुदर्शन ढंडारिया जी के माध्यम से, और ऐसे ऐसे बहुत सारे घूम घूम के बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ काम हुआ। मैं भी किया हूँ इस प्रकार का। इमेजिन करिए,
मेरा आप यूट्यूब में 9 साल का यूट्यूब है और रिकॉर्डेड नॉन रिकॉर्डेड मेरे पास मैं पूरे भारतवर्ष के 3,500 गांव पे जाके गौ कथा प्रवचन करके आ चुका हूं, ये मेरा रिकॉर्ड है। ऐसे ही मैं अगर अपना ये तो डिंग हाँकना हो जाएगा, 4,500 गांव पे प्राकृतिक कृषि का, मेरा कृषि गुरुकुल वीडियो पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गांव गांव जाके, और उस समय तो गवर्नमेंट से मुझे पैसा मिलता था, एक गांव का एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट कराओगे और 95 में 2,500, कोई कम मूल्य तो नहीं था, 95 में 2,500। राउरकेला स्टील प्लांट का एक जनरल वर्कर का पेमेंट उस समय 2,000 हुआ होगा। एक गाँव पे 21 दिन का कार्यक्रम में 2,500 रुपया मैं पॉकेट पे लेता था उस समय। तो इतना सारा कार्यक्रम हम लोग कर चुके, और भी बहुत सारा गिनाना बेकार है। आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, उसको फिर कौन जाके उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये सारा समस्याएं हैं। अब जरूरी क्या है, बिंदु पे फाइनल क्रीम दूं, एक, आपको साधना करके खुद को मजबूत बनाना, अपने अंदर शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, आप एक जगह पे पहले कुआं से पानी निकाल के आदमी को पिला लो, फिर बाकी कुआं अपने आप खुद जाएंगे। तीसरा, आप जब भी कोई काम करने जा रहे हो, एक बार अपने को प्रश्न करो, जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकल रहा हूं, मेरा खुद का इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार का व्यवस्था, मेरे परिवार का व्यवस्था, मेरे माहौल का व्यवस्था, मेरे गांव का व्यवस्था, मेरे शहर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल का व्यवस्था कितना ताड़ मोड़ के उखाड़ चुका हूं। अब तब जाके बाकी जगह का विचार करूंगा। मैं जहां हूं वहां नहीं कर पा रहा हूं, तो यहां से दूर जाके क्या क्या डैश 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 डैश। तो पहले ग्राम्य गुरुकुल का मॉडल बन जाए। वो क्या है ग्राम्य गुरुकुल, वीडियो आर अवेलेबल इन माय यूट्यूब चैनल, आप उसमें डिटेल जा सकते हो। तो ये बेसिक बिंदु था, ठीक 30 मिनट का टाइम दिया गया था। ये मेरा ठीक 30 में मैं खत्म कर रहा हूं। आगे आपका प्रश्न उत्तर हो सकता है। मैं जो कुछ भी बोला बिंदु में, शॉर्टकट में, जितना हो सके एक बेस, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए बोला। बाकी आपका आगे का प्रश्न उत्तर पे बाकी सारा बात को खुलासा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आप हमें जितने भी बात बताए, तो हम 7 दिन के शिविर में बेसिक आलोचन हुआ था। अगर अब हमारा निवेदन है सब साथियों को, जो प्रश्न करना चाहते हैं वो एक ही बार करेंगे, 2 प्रश्न करिए, 3 प्रश्न करिए, और एक ही बार में से प्रश्न करिए। इसके मन में प्रश्न आ रहा है तो लिख लीजिए, एक व्यक्ति एक बार में प्रश्न करें। ठीक है, प्रश्न करे का कार्यक्रम शुरू होता है। आप लोग प्रश्न पूछिए। जी, जैसे कि मेरा गुरुजी आपका नंबर चाहिए। 9437580589 9437580589 और दूसरा नंबर है 9938727418। ये दोनों नंबर यूट्यूब में टाइप करेंगे, सारा चैनल निकल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ कीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी भाई जी, जैसे कि आगे आप कुछ प्रश्न कर रहे थे कि लोग समझ नहीं पा रहे, आपका ऐसा कुछ प्रश्न बना था ना? लोग समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ जी, बोलिए, आपका प्रश्न क्या है, बोलिए। मिशनरी की तरफ नहीं, आपके जो अभी सुना मैंने उसमें ही प्रश्न आप लोग आपका ही निकल के आ रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहे, लोग मिशनरी की तरफ जा रहे हैं, है ना, ऐसे अदर धर्म की तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अभी आपने जो बात बोली है ना, हाँ जी, उससे मेरे को भी प्रश्न है ना, प्रश्न का जो है समाधान तो है मेरे पास में। हाँ उसी का जो है शिविर भी है, हम लोग भी 7 दिन का शिविर करते हैं जी और ये पूरे परिवार के लिए शिविर करते हैं, उसमें किसी स्टूडेंट टाइप का नहीं है जी, ऐसा है। जी जी जी, आपका नाम बताइए। जी, तो अभी एक प्रश्न आया, आपके ऐसे और भी प्रश्न है क्या? मैं जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, मैं केवल उदाहरण रख रहा था कि ऐसा हो सकता है कि हम जो लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो कार्य करने के लिए आगे जा रहे हैं,
जिसके मार्फत देश का रक्षा करना, देश को भिन्न प्रकार अव्यवस्था से व्यवस्था में लाने के लिए जो प्रयासरत हैं, वो हो सकता है तभी जब हम ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा, ऐसे लोगों को इस लेवल पे ला सकें जो मिशनरी इतना सुंदर काम कर रहे हैं, जो माओवादी किसी व्यक्ति को इतना कन्विंस कर लेते हैं, जो उग्रवादी इतना व्यवस्थित ढंग से कन्विंस कर लेते हैं कि मरने के लिए, गोली खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और हमारे ही देश के लोग हमारे विरुद्ध पे खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये एग्जाम्पल रख रहा था। मिशनरी क्या करता है मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है, क्यों करता है अभी वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट इतना ही है, व्यवस्था परिवर्तन कैसे संभव है और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारा क्या ड्यूटी है और शिविरों का आवश्यकता इतना क्यों है, ये मेरा फोकस सब्जेक्ट है जी। नेक्स्ट। अच्छा ठीक, मैं ओके ठीक है। आपके जो है नंबर जो है एक बार फिर से आप बता देंगे मुझे आप? 9437580589। नेक्स्ट है 9938727418। एक मिनट में तो मेरा ये निवेदन है सबसे, तो जो लोग बाद में आए हैं वो पहले वालों का प्रश्न सुनिए। और आज का विषय वस्तु था व्यवस्था परिवर्तन होगा कैसे, गुरुकुल से। गुरुकुल को लेकर जो भी सवाल है कीजिए। हाँ, प्रश्न कीजिए। मृत्युंजय बाबू है और हमारा अनिल भाई है, कोई भी है, प्रश्न कीजिए। एक प्रश्न और था मेरा जी। हाँ भाई जी, मैं बोलता कि आपने जो गुरुकुल में जो शिविर देते हैं आप जी, उसका कोई जीता जागता मॉडल अपने पास में है बना हुआ? चिन्नू भाई जी से पूछ, चिन्नू भाई लोग अभी, आलोक जी, चिन्नू भाई जी और बहुत सारे वहाँ से, यहाँ पर करीब 10-12 युवा आए थे हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर पे, और हमारे गुरुकुल में, और हमारे गुरुकुल से निकला हुआ जो छात्र जो किए हैं उसका भी विजिट करने के लिए, दौरा करने के लिए प्रैक्टिकली मैं उनको लेके गया था और उनको वहाँ दिखा के लाया हूँ। और उन सब का वीडियो इसी YouTube में अवेलेबल है जहाँ वो लोग गए थे। अच्छा जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। और किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं। एजुकेशन प्रश्न मतलब ओडिया रे कहि पारंती आपण? हाँ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିକିରି ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି, ପିଲା ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ କୌଣସି ଇନକମ୍ ତାର ମାନେ ପନ୍ଥା ସେ ବାଛି ପାରୁଛି, ସେମିତି ଗୁରୁକୁଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଇସାରିକିରି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିବ, ଆଉ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ସେ କଣ କେମିତି କଣ ଉପାର୍ଜନ କରି ତାର ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଚଳିପାରିବ, परिवार को भरण पोषण कर। ठीक, आपका प्रश्न ऐसा है कि आप ये बोल रहे हैं कि जैसे जनरल एजुकेशन पे बच्चा पढ़ लिख लिया तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर वो नौकरी के लिए प्रिपरेशन करता है, यूपीएससी, आईसीएससी, क्या क्या आईएसओएस क्या क्या सब नौकरी के लिए प्रिपेयर करता है और उसको एक नौकरी मिल जाता है, घर परिवार पाल लेता है, तो क्या गुरुकुल से बच्चा निकलेगा तो ऐसा कुछ नौकरी वोकरी काम करेगा या स्वावलंबन होकर खड़ा हो सकेगा? आपका प्रश्न है ऐसा है ना? तो पहला तो ये, हाँ, तो पहला ये समझिए गुरुकुल का अर्थ और लक्ष्य क्या है और गुरुकुल क्यों, ये पहले समझना जरूरी है। ऐसा है ना, भारत के बहु पुरातन युग पे अगर चले जाएं, गुरुकुल इसलिए बना था कि उस समय रावण जैसे समस्या बना तो गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल राम जैसे सॉल्यूशन दिए और राम को एक थ्रस्टिंग एनर्जी बना के रावण जैसे समस्या और भी बहुत सारे मारीच वगैरह यज्ञ नष्ट करते थे, वो सॉल्यूशन बना, एक रिएक्शन एनर्जी बन गया। यानी उस समय जो समस्या था प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उसको समाधान करने के लिए गुरुकुल। चलिए, महाभारत युग में कंस, जरासंध जैसे, कौरव जैसे समस्या बना, क्या समस्या अलग बात, उसको थ्रस्ट करने के लिए वो सांदीपनी गुरुकुल
परशुराम गुरुकुल, द्रोण गुरुकुल खड़ा हो गया और एक थ्रस्ट एनर्जी खड़ा कर दिया गया और देश को एक समाधान दिया गया। चलिए वो पुराना युग किस आप बोलेंगे हम देखे नहीं है, किताब में पढ़ते हैं, कितना सच कितना झूठ, गोली मारो। आ जाते हैं थोड़ा सा इतिहास युग में। नंद साम्राज्य जैसे शोषणकारी समस्या खड़ा हुआ और भी उस समय और भी बहुत सारे समस्या हुए, उसको समाधान करने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे गुरुकुल खड़ा हुआ और उसको थ्रस्टिंग एनर्जी मिला, एक कोपिंग एनर्जी मिला और समाधान कर दिया गया। चलिए आप बोलेंगे उसको भी नहीं देखे हैं। भारत में मुगल पीरियड में शिवाजी और उनका गुरु रामदास, उनका हिस्ट्री बहुत अच्छा से अगर अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा उनका ग्राम्य गुरुकुल का प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या था। गांव गांव में कैसे अखड़ा बनाना, व्यक्ति बनाना, शिवाजी के सैनिक में डालना और वो मुगल पीरियड पे एक बड़ा सा ऊर्जा को खड़ा करना जिसको चेकआउट किया जाए। ऐसे चेंगिस खान जब भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए पूरे गांव गांव देश देश को काट के तहस नहस करके रखने के लिए ले आया, उसके लिए कैसा एक गुरुकुलीय प्रोटेस्ट एनर्जी बना। तो गुरुकुल का पहला लक्ष्य यह है कि वर्तमान देश का जहां जी रहे हैं उस भूखंड का समस्या का समाधान करना गुरुकुल का लक्ष्य होता है। ये एक नंबर बात। अब आपका प्रश्न का उत्तर पे आ रहा हूं, क्या गुरुकुल से निकलने के बाद हमारा छात्र कहीं नौकर बनेगा, चाकर बनेगा? 9 बार बोलने के बाद करे नौकर, 4 बार बोलने के बाद करे चाकर, एक बढ़िया एजुकेटेड इडियट बन सकता है क्या? एक यस सर बोलने वाला बन सकता है क्या? वो मानसिक गुलाम बढ़िया बन सकता है क्या? जो आज के बड़े बड़े स्कूल ऐसे बोल्ड गुलाम बना रहे हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूं, हाफ पैंट वालों का स्कूल चलता है और पीला ड्रेस वालों का बड़ा बड़ा रेसिडेंशियल स्कूल और सारे मंदिर खुल के स्कूल बना रहे हैं। वो उनका आउटपुट क्या है? बढ़िया काला अंग्रेज बनाओ। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल जो कर रहा था उससे भी बेस्ट लेवल का बढ़िया काला अंग्रेज बना के, मानसिक गुलाम बना के, जते पढ़ा सते बेड़ा, जते पढ़वा सते कुड़िया, जते एजुकेटेड इडियट शिक्षा पाके भिक्षा मांगे का प्रोडक्ट सॉलिड बना के देश में छोड़ दो। और ये लोग बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका, जर्मन जाके सेवा करें। और ये इनको पढ़ लिख लेने के बाद एक ही काम है, बाबा अल्लाह के नाम पे एक नौकरी दे दे, भगवान के नाम पे एक नौकरी दे दे, नौकर बनना है, मालिक नहीं बन सकते। गुरुकुल का पहला लक्ष्य ये है कि लर्न एंड अर्न, पढ़। एक क्लास का लड़का महीना, आप ध्यान देना मेरा बात को, अब यहां जो मेन उत्तर आपका दे रहा हूं, गुरुकुल हम ऑलरेडी मॉडल करके, खड़ा करके, सक्सेस करके, रिसर्च करके, फाइनल करके बात कर रहे हैं। एक क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया रोजगार कर सके तो 10 क्लास का छात्र महीना 10,000 रुपया, और 15 साल में +3 लेवल का कोई छात्र हो तो महीना मिनिमम 15,000 से लेके 15 लाख रुपया सालाना या महीना का रोजगार करने का क्षमता बिल्डअप उसके अंदर बन जाता है, बन जाएगा। कैसे बनेगा? आपको उसके लिए कहीं नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। गुरुकुल का लक्ष्य है देश का मालिक बनाना। जब तक ये नौकरशाही चलेगा, नौकरी ढूंढना, नौकर बनना, नौकरी का लक्ष्य रख के आप लोग काम करोगे, हम लोग काम करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करेगा, जो नौकरी का मानसिकता बनेगा, मालिक का नहीं। तो फिर रेलवे लाइन पे कोई गंदा फेंके, नौकर का क्या जाए? देश में कहीं पर कोई इंजीनियर रॉड शॉट सीमेंट खा ले, डॉक्टर किडनी चुरा ले, नौकर का क्या जाए? हम सब मालिक हैं साहब। मालिक का एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, तो नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि वो 10 आदमी को नौकर रखेगा, 10 आदमी को नौकरी देगा, ना कि वो नौकर बनेगा। और मैं कह दूं, गुरुकुल का साधनात्मक शिक्षा पद्धति, नील सरस्वती साधना, योग निद्रा साधना, मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक साधनाओं का ब्रेन को इतना स्ट्रांग एंड मजबूत करता है कि एक 5-10 क्लास का बच्चा अकेले कुआं खोद देता है, अकेले प्रोजेक्ट खड़ा कर देता है, अकेले गाय संभाल लेता है, अकेले एलोन प्रोजेक्ट पे अपना सब कुछ प्रोडक्शन कर सकता है। और आप बोलोगे एक क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया कैसे कमाएगा? अपने पॉटी से, अपना गू से, अपना हग से कमा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजीव भाई दीक्षित का भी एक टॉक उसके ऊपर है जो बता रहे हैं इसके बारे में, और हम लोग इसका रिसर्च करके, प्रैक्टिकल करके सफल हो चुके हैं, रिसर्च ओवर हो चुका है। तो आई थिंक ये आपका उत्तर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं पुरी जिले से बोल रहा हूँ। अभी अगर आप उड़िया हैं तो उड़िया में बोलिए, अगर आप आपण यदि उड़िया रे कहतु।
मातृभाषा को सम्मान देवार अछि जी गुरुजी नमस्कार नमस्कार। मु पुरी जिल्ला रो कहूची आज्ञा मोर भणजा गोटे अछि आ भाणीजी अष्टम क्लास रे पढुची आ भणजा चतुर्थ क्लास रे पढुची आज्ञा सेमानुको आमे गुरुकुल पठेया पई चिंता करछु तो कोठी पठेले सुविधा हो बा कोठी सेमते किछि सुविधा अछि गुरुकुल जोठी तो पठेई परिबु ता बोले गुरुकुल पठेला पर किछि फीस दवा पई पड़िबो कि कोन सेमते ଟିକେ से व्यवस्था ठीक होंदु जदि अछि सेमते हम पठेई परिबु। जी, आपका प्रश्न ये है कि आपके पास 2-3 बच्चे हैं, आप किसी एक गुरुकुल का नाम बताइए जहां पर आपका बच्चों को छोड़ा जाए और वहां वो पढ़ लिख लेंगे और वहां जो भी कुछ फीस व्यवस्था है वो कर देंगे। ये आपका जिज्ञासा है, प्रश्न तो नहीं है। गुरुकुल कहाँ है जहां बच्चे छोड़े, यही तो? हाँ, तो इसका उत्तर ऐसा है कि जैसे एलोपैथी सिस्टम पे कहा जाता है कि कोई बीमार है तो उसको नर्सिंग होम में लाओ, नर्सिंग होम में लाओ, एक हॉस्पिटल में डालो, एडमिट करो, इंजेक्शन मेडिसिन देंगे, ठीक कर देंगे। अब नेचुरोपैथी, जो परम पूज्य महात्मा गांधी भारत का राष्ट्रपिता बता रहे थे कि गांव-गांव पे नेचुरोपैथी करें, अब नेचुरोपैथी वाले भी नर्सिंग होम खोलने लगे और नेचुरोपैथी वाले नर्सिंग होम बन गए। एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल पे फिर घुसना। प्राकृतिक चिकित्सा माने जीवन व्यवस्था, ठीक ऐसा ही है। गुरुकुल कहीं लेके भेजना नहीं है, आपको अंटा भिड़वाकू पड़िबो आपणको गुरुकुल खोलिबा पई, आउ जन को ऊपर व्यवस्थित नहीं। आप अपने एरिया पे गुरुकुल खोलिए और ये मात्र 5 दिन से 1 महीना का काम है, ज्यादा दिन का नहीं। गुरुकुल मीन्स ये नहीं कि एक स्कूल से दूसरा स्कूल में चेंज कर दो, एकदम नहीं है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा, 0 बजट पे गुरुकुल खोलना है। 60 मन घी हब राधा नाचिबो नहीं। आप अपने एरिया पे गुरुकुल प्लीज खोलिए ताकि आपका ही बच्चा गुरुकुल पे पढ़े और बाकी सबका बच्चा गुरुकुल से वंचित हो जाए। ये तो फिर मतलब इंसाफ नहीं हुआ। आप ये प्रश्न करें कि हमारे इलाके में कैसे गुरुकुल खोला जा सकता है सर, हमारे इलाके में गुरुकुल का क्या फंडा दिया जा सकता है, हम इसके लिए क्या प्रयास करें ताकि हमारे ब्लॉक में, हमारे जिला में, हमारे गांव पे गुरुकुल खुल जाए। और जैसे मेरे 2 बच्चे गुरुकुल में पढ़ने का मैं विचार डाल रहा हूं, ऐसे बाकी सब करें ताकि व्यवस्था, जो दूसरे व्यवस्था में, ब्रांच व्यवस्था में, सब व्यवस्था में, उप व्यवस्था में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं वो बोल्ड बन के जाएं और शोषणवादी समस्यावादी जो समस्या उत्पन्न हो रहे हैं उसका समाधान करें, व्यक्ति निर्माण करें। जो कभी विवेकानंद बोले थे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, और हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय गोपबंधु जी बोले थे, मनीष भलिया मनीषटिए तैयारी करिबा। और पूज्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले थे, मानुष निजर टाका पर जो तो पार भी मानुष धर। तो वो हम अपने इलाके में कैसे करें, और ये आप कर सकते हो। प्लीज विश्वास करो, आप कर सकते हो। प्लीज विश्वास करिए, आपके पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है, ताकत है। अगर कहीं कमी है, ट्रेनिंग का कमी है, कहीं कमी है तो थोड़ा इच्छा शक्ति का कमी है। आप अपने बच्चों को दूसरा गुरुकुल पे मत भेजिए, ये दिमाग लगाइए। अगर आपको इतना कन्विंस, इतना समझ में आ गया आपके क्षेत्र में कैसे गुरुकुल बनेगा, उसका प्रयास करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ब्रिजेश जी नमस्कार, बोलिए। आपका पंडित चरण स्पर्श गुरुजी। चरण स्पर्श, कल्याण मंगल हो। गुरुजी एक सवाल था जी। वैसे इसका जवाब तो आपके वाणी से हमें थोड़ा बहुत एहसास है जी। सवाल ऐसा था कि हमारे जब ट्रेनिंग हुई थी अभी 7 दिन की, जो आपके शिविर, आपके गुरुकुल में जी गुरुजी, वहाँ आपने एक शब्द का यूज किया था कि कोचिंग सेंटर में आप अपने विचार को लोगों के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर की तरीके से हार्डवेयर में डालना है जी। इस पे थोड़ा सा गुरुजी रोशनी डालिएगा तो शहर में काम करने का शायद एक तरीका मिल सकता है, अगर आप इस पे रोशनी डालिए। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है कि जो चीज़ आदमी के सॉफ्टवेयर को उस प्रकार अपलोड करें और केवल ग्रामीण क्षेत्र पे या जंगल क्षेत्र पे गुरुकुल नहीं बने, शहर के क्षेत्र में भी गुरुकुल बने, यही तो? जी जी गुरुजी। ओके, कि शहर पे आप कोचिंग सेंटर चला लें और वहाँ गुरुकुल का कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाए। देखिए, हर जगह में चल सकता है। और जो आप ये कह रहे हो कि शहर के अंदर, देखिए शहर पे गुरुकुल का मूवमेंट करना नेचुरली इन्वेस्टमेंट का बड़ा काम होता है। गांव पे आप इजीली कर सकते हो। शहर का पर्यावरण, शहर का वातावरण, शहर का प्रदूषण, शहर का खाद्य अन्न अशुद्धिकरण, ये सारे समस्याएं हैं। अगर इन सारे समस्याओं को आप किसी ग्रामीण गुरुकुल के मार्फत
सही भोजन, क्योंकि अन्न एक बड़ा माने रखता है। अगर शुद्ध अन्न नहीं है, प्राकृतिक अन्न नहीं है, आप सोपाकी नहीं हो और गुरुकुल चला रहे हो, तो फिर ऐसे लाख गुरुकुल तो पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। वहां से आउटपुट चोटी वाले बनते हैं, पोंगा पंडित बनते हैं, और फिर उस गुरुकुल से, कथा कथित गुरुकुल से निकल के फिर बोलते हैं सर हम पंडित हैं, हमें नौकरी दे दो। फिर हम, अब वो गुरुकुल देश का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा और बड़ा बोझ बन के देश के लिए खड़ा हो रहे हैं। तो ये सावधानी रख के अगर आप शहर पे गुरुकुल चला सकते हो, और किसी उसके साथ वो कैचमेंट एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी आप बिल्डअप कर सकते हो, यानी सपोर्टिव गुरुकुल हो जाए, तो शहर पे चलाया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। और मैं शहर पे भी खोल चुका हूँ, मेरा उसका भी यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। राउरकेला में गुरुकुल चला रहा था, और यहाँ से 100 किलोमीटर जंगल के डीप जंगल आप जहाँ पर गए थे वहाँ पर भी गुरुकुल चला रहा था। तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि यस इट इज़ पॉसिबल है जरूर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पे एक गुरुकुल चलाते हो और उसका एफर्ट अगर 10% में 100% रिजल्ट है, तो शहर में एक गुरुकुल चलाते हो तो वहाँ का एफर्ट, प्रयास, मेहनत, कष्ट 80% देना पड़ेगा, बाकी 20% का रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी रहा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस में सॉफ्टवेयर को बच्चों के अंदर अपलोड करना, याद रखिए कि ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र और संसार से कटके अगर गुरुकुल बनता है, देखिए भगवान रामचंद्र के पिताजी के पास कोई धन संपदा का कमी नहीं था। वो फोन करके या बुला के वशिष्ठ जी को अपने घर पे गुरुकुल चलाओ यार, जंगल पे क्यों भेजे, अपने बच्चे कोमल राजा का बच्चा है, कह सकते थे। पांडु और धृतराष्ट्र भी अपने बच्चों को, द्रोणाचार्य को बुला के अपने राजमहल पे गुरुकुल खोल सकते थे, जंगल पे भेजने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो अगर वे जंगल पे भेज रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पे भेज रहे हैं जहां पर लोग कम हों, पर्यावरण प्रदूषण ना हो और शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध शाकाहारी अन्न हो और अपने स्व उत्पादित अन्न हो, ऐसे स्थान पे जब गुरुकुल के लिए भेज रहे हैं, तो हम शहर क्षेत्र पे रह के दान चंदा का पैसा से, या फिर वहाँ उतना जमीन अवेलेबल नहीं होता है कि जहाँ एक स्व उत्पादित गुरुकुल को खड़ा कर पाएं, ऐसा गुरुकुल जहां, सोचिए एक बेसिक एग्जाम्पल, 1000 कृषि गुरुकुल के युवा अगर गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं और कृषि करने लग गए, कृषि गुरुकुल में, एजुकेशन गुरुकुल को थोड़ा बात रखते हैं, या 1000 स्वास्थ्य गुरुकुल में आयुर्वेद, वैद्य, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र इत्यादि का विशिष्ट रिसर्चर बन गए, तो इमेजिन करिए 1000 बच्चे जब 1000 एकड़ पे खेती करने लगेंगे और 1000 एकड़ में हर एक एकड़ में आम, आंवला, लेंबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना जंगल बन जाएगा, तो देश का बहुत बड़ा जंगल समस्या का समाधान हो गया। खाद्यान्न उत्पन्न हो गया, तो 1000 हेक्टर एकड़ जमीन पे जब खाद्यान्न उत्पन्न होगा तो वहां का महंगाई घट गया। 1000 बच्चे जब गुरुकुल में रह के कृषि करने लगे तो उनका वो बचपन से स्वावलंबी हो गए और खुद 10 आदमी को नौकर रखते हैं, या नहीं चाहते हैं तो सबको मालिक बना सकते हैं। पर्यावरण समाधान, इकोनॉमी समाधान, जो देश का अर्थव्यवस्था है उसके लिए समाधान, हमारे देश का खाद्यान्न दूसरे देश में भी भेजेंगे और हमारे देश का जो पैसा खाद्यान्न का रेट बढ़ रहा है वो भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र पे फोकस करना अच्छा है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप शहर पे खोल सकते हैं, कोई खराब रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, प्रशिक्षण के लिए आपका प्रश्न यह है कि कोई अगर चाहता है पूर्णतया ज्ञान लेके अपने स्थान पे गुरुकुल खोलेगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, यही प्रश्न है आपका ना? जी, तो ऐसा है ना, हम तैयार हैं नहीं, तैयार थे और होते होते आ चुके हैं और 100% तैयार हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुरुकुल के आचार्य प्रशिक्षण कोर्स करेगा, वो हम उन्हें प्रशिक्षण देके तुरंत गुरुकुल खोलने के लिए हर प्रकार का सहायता करने के लिए तैयार हैं और 100% तैयार हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ 100% लॉक किया जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, और किसी का प्रश्न? जी प्रणाम। जी संदीप जी बोलिए। मुझे कहना था कि लड़कियों को गुरुकुल में, यानी मैंने ज्यादा तो लड़के ही देखे
तो लड़कियों को कैसे भेज सकते हैं या लड़कियों को कैसा गुरुकुल में शिक्षा दे सकते हैं? जी ऐसा है, लड़कियों का अलग गुरुकुल और लड़कों का अलग गुरुकुल का विधान भारत के पुरातन इतिहास में था। गार्गी, मैत्री का इत्यादि का आप अगर अध्ययन करेंगे तो वो बेसिकली किस किस जगह में तो एकत्रित था, वो अलग अलग कंसेप्ट पे था। तो लड़कियों के लिए भी इसी प्रकार आप सेपरेट गुरुकुल प्रशिक्षण देखिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, लड़कियों के लिए एक भिन्न प्रकार के मानसिक स्थिति का निर्माण के लिए अलग गुरुकुल कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। एक जो को एजुकेशन है, लड़का और लड़कियों को एक जगह में पढ़ाना, वो तो सबसे बड़ा समस्या देश के लिए हुआ, जिसका आउटपुट आज देश पे आप देख ही रहे हो। उसके बारे में मुझे कहना बहुत सही नहीं होगा, और मेरा रिसर्च भी है कि ऐसे बनाने से बहुत सारा समस्या आ जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि लड़कियों का, क्योंकि उनका शारीरिक, मानसिक और जो अंतरात्मक परिवर्तन वो पुरुष से जरूर भिन्न रहता है, उसके लिए अलग गुरुकुल खोल के आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं, और हम लोग किए थे भी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जो गुरुकुल में सर कितना क्लास तक रहता है अभी? जी तापस मिश्र जी नमस्कार। ऐसा है, गुरुकुल में कितना क्लास तक, ये जो प्रश्न है आप बहुत अच्छा प्रश्न किए, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्लार्क, ये हमारे मैकॉले साहब का दिया हुआ है। तो गुरुकुल में ये जो क्लास कॉन्सेप्ट है, ये जो क्लास व्यवस्था है, ये जो श्रेणी व्यवस्था है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ, मैकॉले का दिया हुआ था। तो आप अगर चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह सिंपल सा बात है, व्यक्ति निर्माण का खेल है। व्यक्ति के अंदर वो ओजस्विता, तेजस्विता, वेजस्विता, चरित्र, व्यक्तित्व, नेतृत्व का, क्षमता का डेवलपमेंट का विषय है। और वर्तमान स्थिति में वो निर्भर करता है उसका उत्पादक क्षमता के ऊपर। तो आपका विचार के अनुसार अगर आपको समझ के लिए सी फॉर क्लासरूम बता दिया जाए तो आपका समझ के लिए ठीक है। लेकिन जो हमारे रिसर्च और भारतीय ऐतिहासिक और पुराने युग के रिसर्च सिस्टम पे ये जो क्लास और श्रेणी विभाग और श्रेणी व्यवस्था, स्कूलिंग व्यवस्था, इसके तहत तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता है और नहीं होना भी चाहिए। ये तो तर्क का विषय है, इसके लिए एक अलग बेस पे आप हमारे साथ बात करेंगे तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर व्याख्यान दे सकता हूँ, विचार बता सकता हूँ। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ आप और हमारे मत इसमें नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ कहूँगा कि भाई एक क्लास से लेके 15 क्लास तक रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 1 2 मैट्रिक एंड +2 एंड +3, क्योंकि इसी भाषा में आप और हम सब समझ रहे हैं एजुकेशन को। हम उस भाषा पे नहीं समझ पाए अभी तक जो कभी सांदीपनि गुरुकुल या द्रोण गुरुकुल या परशुराम गुरुकुल या चाणक्य गुरुकुल या जो शिवाजी गुरुकुल का कॉन्सेप्ट इस देश पे था। क्योंकि उन सारे इतिहासों को, उन सारे दस्तावेजों को, उन सारे प्रूफ्स को रोन दिया गया है और उसको बहुत अच्छा से आपके समक्ष विथ प्रूफ नहीं रखा जा सकता। तो आप जितना भी क्लास डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बेटा अभी 6 साल हुआ है अभी। जी तापस जी, इनको पढ़ाने के लिए यहाँ उड़ीसा में कुछ गुरुकुल है क्या? मैं वही इससे पहले उत्तर दे चुका हूं ऑलरेडी, क्षमा करें सर। हाँ आलोक जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? बस सॉरी, आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है, क्षमा करें। आपका बात क्लियर गुरुजी क्या गुरु ठीक है। नहीं, आप ऐसा करोगे, मैं जो आप ऐसा करोगे, मेरा यूट्यूब, मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। गौ कथा बाय आचार्य संजय जी और गुरुकुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, मिल जाएगा। दोनों पे मैं पार्ट करके छोड़ दूंगा। जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बोलिए। भारत में अभी कितने
कितना गुरुकुल अभी चालू है जिसमें आप संतुष्ट हैं, मतलब आपके हिसाब से वो सही तरीके से चल रहे हैं? जी जी। और कितने ऐसे शिक्षक है जिनके शिक्षादान पद्धति से आप सेटिस्फाइड हैं जी जो गुरुकुल में जो अभी पढ़ा रहे हैं? जी 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 और बाकी जो भी सिलेबस जो है जी गुरुकुल में पढ़ाने के लिए जी वो कैसा होना चाहिए, वो तो एक लंबा टॉपिक है, जी उसमें बाद में थोड़ा सा बता देने से भी वो सही रहेगा। जी फिलहाल ये 2-3 क्वेश्चन। जी मृत्युंजय जी नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रश्न था, गहरा प्रश्न था, और आप जिस बिंदु से प्रश्न को शुरू किए यहाँ से आगे फिर 3 घंटा का विषय बन जाएगा। तो मैं आपका पहला प्रश्न का उत्तर दूं कि ऐसे कितने गुरुकुल हैं जिसमें आचार्य संजय जी सैटिस्फाई हैं, ऐसे कितने आचार्य हैं जिनके ऊपर आचार्य संजय जी सैटिस्फाई हैं। देखिए, पहले ये समझिए कि अवस्था देख के व्यवस्था है। तो अब तक जहाँ जो गुरुकुल चल रहे हैं, मुझे उन सारे गुरुकुलों के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है। चाहे वो शिशु मंदिर के रूप में गुरुकुल चल रहा है, चाहे वो आर्य समाज वालों के रूप में गुरुकुल चल रहा है, चाहे और किसी माध्यम से गुरुकुल चल रहा है, जो कांगड़ी गुरुकुल और बहुत सारे वो चाणक्य छोटा, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। हाँ सॉरी, बोलिए क्या बोल रहे थे तापस मिश्रा जी, और कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ ठीक है। तो जहां अब तक जैसा स्थिति था उस अवस्था के अनुसार व्यवस्था किया गया तो बढ़िया है, गुड। अब आज के डेट में बहुत अच्छा है, बट हमारा यहां लक्ष्य ये है कि अभी इससे और ऊपर चले और थोड़ा संस्कारित करें और थोड़ा विकसित लेवल पे जाएं, जहां इतने सारे, देखिए राउरकेला का आर्य समाज का गुरुकुल 35-40 साल पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती के महाराज के द्वारा चला, और भी उड़ीसा के अंदर मैं करीब 25 छोटे बड़े गुरुकुल को विजिट किया हूं जो 10 साल से, 20 साल से, 35 साल से, 40 साल से चल रहे हैं। खरियार रोड पे भी गुरुकुल है सबसे पुराना। तो ये सारे ठीक हैं। अब लेकिन मेरे विजन से आप जो कह रहे हो कि आप सेटिस्फाई हो क्या, आप परितृप्त हो क्या, आपके दृष्टि से वो ठीक है क्या? हाँ, मेरे दृष्टि से वो ठीक है, चलेगा। और उनके पास जो टारगेट था उस टारगेट के अनुसार वे ठीक चल रहे हैं, क्योंकि उस समय उतना ही व्यवस्था था और उतना कर लिए। तो उस हिसाब में, और बाकी ऑल ओवर इंडिया में मैं करीब 650 गुरुकुल छोटा बड़ा, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड विजिट कर चुका हूं, जा चुका हूं, और वहां मेरा व्याख्यान भी उस समय हुआ था जिस समय मैं इस फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो बढ़िया है, कोई, मुझे किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं उनके ऊपर खुश नहीं हूं। मैं उनको 100 में से अगर मार्क देने के लिए बोलेंगे तो 10 भी नहीं दूंगा, आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं दूंगा, व्यवस्था परिवर्तन के परिस्थिति में नहीं दूंगा, व्यवस्था को सुधार और आगे बढ़ाने का के स्थिति पे नहीं दूंगा, लेकिन स्वीकार के स्थिति में कि जो है जैसा है उसे स्वीकार करें और आगे के लिए प्रयास करें। इस क्षेत्र पे मैं उनको 100 नंबर दे दूंगा, लेकिन उनसे कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, कुछ हद तक तो कर दिए ना, कुछ हद तक एक बेस बन गया ना, अब हमें उन सब को अडॉप्ट करके मूवमेंट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें थोड़ा सा दिशा दे देना है, बन जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि उड़ीसा के अंदर ऐसा कोई गुरुकुल है जहां पर आप अपने बच्चों को मतलब दिया जाए तो अच्छा होगा। इस प्रश्न का उत्तर दे दिया हूं। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो उड़ीसा के अंदर और बाकी स्टेट में बना, तो उसमें ये स्ट्रिक्ट रूल बना था कि एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा दूसरा पे नहीं जाए। ये फिट था फॉर ऑर्फनेज, और बाकी स्थिति के लिए भी ये बनता है। और हमेशा मैं मेरे बच्चे के बारे में ना सोचूं, मैं बाकी सभी के बच्चों के बारे में सोचूं, और मेरे स्थान पे बने ये अहंकार और ये आत्मगर्व और ये भावना हम सबके अंदर होना चाहिए। मैं ऐसा कदाचित आपके तरफ उंगली दिखा के नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर हो तापस जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम सबके अंदर हो कि मैं जहां रहता हूं वहां गुरुकुल जल्द से जल्द खुल जाए। आशा करता हूं आपका उत्तर दे पाया रहूंगा। नहीं, वो सिलेबस के बारे में थोड़ा, हाँ बढ़िया बात है। देखिए, जो सर ऐसा है, मृत्युंजय जी बोल रहे हैं क्या? सिलेबस का जो बात आप कर रहे हो, नमस्कार जी, जो सिलेबस का बात आप कर रहे हो, वो सिलेबस
100% मैं ऐसे उंगली रख के कह दूं कि यही सिलेबस हो जाएगा तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा और देश का वर्तमान प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का जो समस्या है, जो प्राकृतिक विकृति और विपर्जय जो व्यक्ति विशेष पे हुआ है, उसका समाधान हो जाए, ऐसा कहना बहुत सही नहीं होगा। और जो आप सिलेबस का बात कर रहे हो, ये मेरे को बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर चुके हैं। ये जो जैसे मैं बताया कि सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर कॉलेज, सी फॉर क्लार्क, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, ये जो मैकले दिया, ये बेचारा सिलेबस को भी दे दिया है। और वो सिलेबस, पैटर्न और हमसे रजिस्ट्रेशन और आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन और ये पैटर्न उन सिलेबस में डालोगे। अब पहला बात ये देखिए कि गुरुकुलीय पारंपरिक मेथड, गुरुकुलीय स्थिति क्या है कि आप व्यक्ति को निर्माण करेंगे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मनीष भलिया मनीषटिए जो पार भी मानुष धर मानुष निजर टाका पर, इस कंसेप्ट में गुरुकुल का पहला कि आप जब आपके पास जब बच्चा आता है, जो शिष्य आता है, आप उसका कुंडली देखते हो, आप उसका ज्योतिषीय परंपरा में ये देखते हो कि यार ये किस काम के लिए जन्म हुआ है। मैं सबको उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ा दूं, सिलेबस ओवर कर दूं, या सबको वेद, वेदांत, उपनिषद, सांख्य, घरंड संहिता, योग वशिष्ठ एंड उपदेश, जितने सारे बड़े बड़े शास्त्र पढ़वा के रटवा के एकदम महापंगा पंडित कर दूं, वेद रटवा के डाल दूं, हो गया सिलेबस क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस वेरी करता है। हर व्यक्ति, जो एडगर केसी, द फिलोसोफर ऑफ एडगर केसी फ्रॉम यूएसए बोलते हैं, हर एक बच्चा नोबल एलिमेंट इन द वर्ल्ड, और उसके तहत आप उसके हाउस नंबर 10, जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, हाउस नंबर 10, उसका नक्षत्र, उसका राशि, उसका लग्न और उसके शरीर के ऊर्जा और उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतकरण चतुष्टयों को स्टडी करने के बाद उसे किस मार्ग पे डाला जाएगा, किस विषय पे उसे लिया जाएगा, किस दिशा पे उसे छोड़ा जाएगा, और फिर उसके ऊपर निर्धारित बनेगा कि उसका क्या सिलेबस होगा। ये जो सिलेबस शब्द कह रहे हो, इस सिलेबस को अगर वर्तमान के एजुकेशन सिस्टम के तहत समझेंगे तो गुरुकुल में वो फिट नहीं बैठेगा। आपको समझाने के लिए सिलेबस में कह दूं कि भाई ये सिलेबस हो जाएंगे, तो ये मेरा उत्तर बहुत सही नहीं बैठेगा। इसलिए सिलेबस हर एक स्थिति पे, हर एक अलग अलग स्थिति पे बनेगा और बना के हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं। अभी एक ठो उदाहरण देता हूं। मेरे पास 3 रिसर्च के बड़े बड़े गुरुकुल के ऊपर 86 का एक रिसर्च का बुक, बहुत बड़ा वॉल्यूम का है। एक 97 में एनसीईआरटी और सूर्या फाउंडेशन के द्वारा उस समय करीब करीब 80 लाख खर्चा करके भारत के बहुत सारे हायर एजुकेटेड मास को लगा के एक थिंक टैंक बना के वहाँ से करीब करीब 10 क्लास तक का सिलेबस पैटर्न को बनाया गया, जहां पर बच्चों को किताब नहीं दिया जाएगा और ओनली स्कूल में टीचर के पास किताब रहेगा, और एक ही किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, वेद, वेदांत सब कुछ रहेगा। यानी सारा ट्रेनिंग व्यवस्था आचार्य के लिए रहेगा, वहां से बच्चे आउटपुट होके वहां का निचोड़ लेंगे। ये दूसरा रिसर्च था। तीसरा, जीवन विद्या के माध्यम से एक बहुत बड़ा पुस्तक का मतलब सिस्टम बनाया गया, सिलेबस ऑफ एजुकेशन फॉर चाइल्ड, गुरुकुलीय एजुकेशन मान लीजिए, या सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऐसे 3 घराने का रिसर्च के ऊपर मैं काम कर चुका हूं और मेरे पास वो स्टॉक है। तो वो सारे सिलेबस को एक मिश्रित फॉर्म पे लाके और बच्चों को उस प्रकार के निर्धारित करके उनको वो सिलेबस पैटर्न को दिया जाता है। अब मैं आपको ऐसा कदाचित नहीं उत्तर दे सकता कि ये जो सिलेबस है फिजिक्स पीसीएम वाला साइंस स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, या और ऐसे पैटर्न के लिए, या बचपन में बच्चों को मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स का पैटर्न, इस प्रकार का एग्जैक्ट उत्तर देना यहाँ सही नहीं होगा। जी आगे प्रश्न। मैं मृत्युंजय दास जी बोल रहा हूँ जी। लॉ में क्या क्या प्रावधान है ये गुरुकुल खोलने के लिए? जी, इसमें आइन दृष्टि से जी इसके क्या मतलब समस्याएं क्या है और क्या मतलब सुविधाएं क्या है? देखिए, बहुत सुंदर। भारतीय संविधान और भारतीय जो सिस्टम ऑफ लीगल एंड इलीगल मैटर
में गुरुकुल खोलने से क्या क्या समस्याएं हैं, यही प्रश्न है ना? जी मृत्युंजय जी। जी ओके ठीक है। अगर पहला बात तो अगर गुरुकुल खोलने के लिए कोई समस्या हुआ होता या कोई इलीगल प्रॉब्लम होता तो हमारे उड़ीसा के अंदर अभी चलने वाला ऑथराइज्ड गुरुकुल करीब करीब 22 या 25 चल रहे हैं हमारे पूज्य जो आर्य समाज के माध्यम से, और भी कई सारे प्राइवेट लेवल पे चल रहे हैं। तो लीगल इलीगल सिस्टम पे अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जिस गुरुकुल के लिए आज बात कर रहे हैं वो ग्राम्य गुरुकुल के बारे में बात कर रहे हैं। वो गुरुकुल जो अभी तक समस्या का समाधान कर नहीं पाए या उनमें कुछ कमी रहा, उन ऐसे गुरुकुल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला आपका प्रश्न लीगल इलीगल फैक्टर, तो कोई समस्या नहीं है, गुरुकुल चल रहे हैं, 35 साल 40 साल से चलते चलते आ रहे हैं। अभी भी आप एक दो, मैं भी रजिस्टर्ड करके 7.5 लाख रुपया खर्चा करके गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल घर बना के और सब कुछ कर चुका, और अभी भी मेरे पास वो पेपर है, अभी भी गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास बैकअप है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सही आचार्य व्यवस्था है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, याद रखिए गुरुकुल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट TNDC, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। बाकी रह गया कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें समाधान हो सकता है क्या लीगल लेवल पे और इलीगल लेवल पे, तो एकदम अभी जिस बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्राम्य गुरुकुल खुले, गांव-गांव पे गुरुकुल खुले, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वो उस कंसेप्ट के तहत अगर हम गुरुकुल करते हैं तो हम सब ग्रास रूट लेवल पे इस देश का पूरा व्यवस्था का समाधान दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष जब वो आउटपुट जो निकलेगा वो देश का समाधान की ओर लेके जाएगा। मैं जानता हूं ये उत्तर आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए मैं अभी का जो रिसेंट शिविर हुआ, आप ये YouTube में है, उसको डिटेल स्टोरी, बहुत लंबा विषय हो जाएगा ग्राम्य गुरुकुल का कंसेप्ट को समझाने के लिए, और समय भी कम है अभी, इसलिए मैं इसको व्याख्यान नहीं कर रहा हूं जी। कहाँ पर स्थित है और वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारा एक तो अभी कोरोना के लिए 2 साल से गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार अभी कोई भी बच्चे नहीं हैं, और वो गुरुकुल विगत 2007 में रजिस्ट्रेशन होके 8 से चला और चल रहा भी है, और टिल नाउ एग्जिस्टेड है। और बारकोट ब्लॉक आप नाम सुने होंगे, राउरकेला देवगढ़ भुवनेश्वर से राउरकेला आने के समय राउरकेला से बैक 100 किलोमीटर एंड भुवनेश्वर से 220 किलोमीटर डिस्टेंस में बारकोट बोल के एक बड़ा चौक पड़ता है, बारकोट चौक, उसके आगे 3 किलोमीटर बाड़ापसी चौक, और वहाँ से 9 किलोमीटर टुवर्ड्स राउरकेला, वहाँ पर ऋषि मुनि गुरुकुल का प्रोजेक्ट हम लोग 2007 से चलाए थे, और स्पेशली रिसर्च बेस का प्रोग्राम था। ऐसा लक्ष्य कदाचित था नहीं कि हम गुरुकुल खोल के कोई मूंछ मोड़ लेंगे बोल के, वो जी हाँ। और दूसरा गुरुकुल चला रहे थे राउरकेला में कि शहर में कितना करने से क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं, शहर के ऊपर गुरुकुल कितना सफल हो सकता है, इसके तहत वहाँ पर हम लोग गुरुकुल चला रहे थे जी। और ग्राम्य गुरुकुल अभी चल रहा है, हरे कृष्ण जी हमारे एक चला रहे हैं, एक झरना जी चला रहे हैं, और एक हमारे संतोष तंत्र जी करके, ऐसे करके 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे ग्राम्य गुरुकुल के ऊपर काम चल रहा है। और उसमें से एक गुरुकुल को देखने के लिए जो आलोक भाई और चिन्नू भाई विजिट किए थे भी जी। तो गुरुकुल जो है वो आवासीय सिस्टम है ना, तो जाके बच्चा रहना पड़ेगा ना पूरा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बोर्डिंग स्कूल का बात समझ रहे हो, वो बड़े बड़े स्कूल है ना, आकाश रेसिडेंशियल एंड वो बहुत सारे ऐसे जो हैं, वो उस कंसेप्ट पे अगर आप सोच रहे हो तो रहना पड़ेगा। और अगर ग्राम्य गुरुकुल का बात कर रहे हो तो बच्चे अपने घर में ही रहेंगे, वो गांव ही गुरुकुल है, और वो आपका काम है कि वो गांव के बच्चे हर ग्राउंड लेवल 0 पे वो बच्चे आपके गुरुकुल में आएंगे, वहाँ शिक्षा साधना व्यवस्था पे रहेंगे,
और फिर रात को अपना घर, नो रिस्क, कोई लीगल इलीगल का फैक्ट ही नहीं है कि बच्चे अपने घर पे रहे। वो गांव ही तो गुरुकुल थे, इसलिए ग्रामीण गुरुकुल का कंसेप्ट है। तो कहीं जाके रहना और किसी को और पैसा नोचना और लूटना कि इतना फीस है, एजुकेशन फीस इतना, स्पोर्ट्स फीस इतना, हॉर्स राइडिंग फीस इतना, कराटे फीस इतना, योगा फीस इतना, लूटो बाप का पॉकेट से और अच्छा से लुटा ले। गुरुकुल तो नहीं बनेगा, लुटा कुल बनाना तो नहीं है। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे है क्या पुणे में या फिर आपका बात सुना नहीं दे रहा है, दोबारा बोलिए। पुणे के नजदीक में कहीं है क्या गुरुकुल? एकदम नजदीक में कहीं गुरुकुल है? हाँ, अभी खुलने वाला है पूरी में। ये आलोक भाई लोग और ये लोग शुरू करने वाले हैं। और सर संदीप जी ऐसा कहूंगा मैं कि आप मात्र 1 महीना का, संदीप जी ध्यान दीजिएगा, आप मात्र 1 महीना का आचार्य प्रशिक्षण शिविर पे आके आप अपने स्थान पे गुरुकुल चला सकते हो, ठीक है ना? है मत बोलिए, हो जाएगा बोलिए, बन के रहेगा। कोई धरती का माया रुक नहीं सकता। आप 1 महीना समय मात्र दीजिए गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण पे और आप बन सकते हैं। हालांकि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण 1 साल, 3 साल, 5 साल का एडवांस कोर्स है, लेकिन 1 महीना का ट्रेनिंग व्यवस्था में ग्राम्य गुरुकुल खोला जा सकता है। वो कहाँ ट्रेनिंग होगा? जो पुणे पूछ रहे हैं, पुणे का। हाँ, ये राउरकेला में ट्रेनिंग होगा। ठीक जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। और आवडे प्रश्न आगे आलोक जी, गुरुजी मोर आवडे प्रश्न हाँ बोलिए सर। ଅଛି ମାନେ ମନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଗୁଲାମ ରହିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆହୁରି ବଡ ବଡ ସବୁ ରାଜନେତା ମାନେ ସବୁ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଓକିଲାତି ପଢିକି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ଗୁରୁକୁଳରେ ସେ କଣ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଯଦି ଏତେ ଥିଲା ତାର ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହବାର କଣ କାରଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? हाँ, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, धन्यवाद आपको। आप ये कौन, आलोक जी पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? मनोज जी, आप ये कौन पूछ रहे हैं? ये मनोज जी, हाँ ठीक है। ऐसा है मनोज जी, आपका प्रश्न पूरा जायज है, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। सुंदर प्रश्न है कि गुरुकुल था, फिर ऐसा समस्या कैसे हो गया और ऐसे समाधान क्यों नहीं हो पाया। बढ़िया बात है। देखिए, गुरुकुल था, बढ़िया, उस समय का प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा था, बढ़िया बात है। लेकिन सोचिए कि अगर धर्म युद्ध के अंदर अधर्म युद्ध हो जाए, कोई पीछे से आके छुरा भोके आपको और ये एक षड्यंत्र के तहत गुरुकुलों को विनाश करने का एक प्रोसेस चल जाए, जो आप अगर राजीव भाई दीक्षित जी से, परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वर्गत राजीव भाई दीक्षित से के मुंह से अगर सुने होंगे, उन वीडियो के ऊपर अध्ययन किए होंगे, तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि सोचिए कि जो अंग्रेजी परंपरा शिक्षा व्यवस्था को मैकॉले तोड़ना चाहा और ऐसे कंडीशन पे षड्यंत्र बनाया गया कि किसी को समझने से पहले सबको नाश कर दिया जाए, रातों रात सारे गुरुकुल को ध्वंस किया जाए, जलाया जाए, गुरुओं को हत्या कर दिया जाए, छात्रों को घर भेज दिया जाए और नहीं माने तो उनको भी रातों रात खत्म कर दिया जाए। और ऐसे ऐसे जितने सारे दस्तावेज और गुरुकुलीय एजुकेशनल तालपोथी, तम्रपोथी, ये सबको जलाया जाए और उनको उठा के लेके अनजाने समुद्र में फेंक दिया जाए। ये पूरा प्रोसेस 6 महीने के अंदर सब कुछ ध्वंस कर दिया गया। जैसे आप सुने होंगे कभी जो नाजी जर्मन में हुआ कॉन्सेंट्रेशन कैंप फॉर जूस के लिए, और सबको इतना प्रेम भाव से समझा बुझा के कंसंट्रेशन कैंप में लाया जाता है कि भाई आप लोग आइए, पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, और उनको लेके इतना सरलता से धोखा देके वो कंबस्टेबल चैम्बर में जला दिया जाता है और उनसे सारे सोना पैसा सब कुछ
इतना चालाकी के साथ षड्यंत्र के तहत इतना भयंकर पीठ में छुरा भोंका जाता है कि इमेजिन करिए, एक हिटलर 10 लाख, उस समय जब जनसंख्या धरती का कम था, उस समय 19 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मैं बात कर रहा हूँ, आप कंसंट्रेशन कैंप ऑफ नाजीज एंड जूस का आप बहुत सारे फिल्म्स हैं, देख सकते हैं। और इसी ऐसे ही एक अत्याचार प्रचंड हुआ चाइना के ऊपर, जापान वाले जाके पूरे शहर का शहर काट के निस्तनाबूद करके रख दिए, और प्रचंड अत्याचार, उसके ऊपर बहुत फिल्म है और यूट्यूब में उसका फोटो वीडियो अवेलेबल है। और उसी समय ठीक इंडिया में जालियाना बाग हत्याकांड होता है, जहां पर भद्रता के साथ, सरलता के साथ हमारे भारतीय मीटिंग कर रहे हैं और वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, और बेरहमी के साथ आके सबको खत्म, एक भी जिंदा ना रहे, कोई एक बच गया जो बाद में जाके बदला लेके आया, वो अलग फैक्टर है। तो इस प्रकार का जहाँ अत्याचार इस देश के साथ हुआ, वो वहाँ पर ये आशा किया जाएगा, उसके लिए हमारा मानसिकता नहीं था। हम लोग इतना सरल हृदय, इतना भद्र व्यक्ति, इतना उदारवादी थे कि कोई आके जमीन मांगे तो हाँ ले लो, कोई आके खाना मांगे तो ले लो, कोई सोचिए पानी मांगने जाए तो दूध, छाछ, घी, गुड़ ला के देते थे। इस देश का व्यक्ति इतना भद्र था, इतना सरल था, और उसका फायदा उठाया गया और पीछे से छुरा भोंका गया, और परिणाम आज के समक्ष आपके पास है। ये एक उत्तर है, ये कंप्लीट उत्तर नहीं है। और अभी जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, क्योंकि बाकियों का भी प्रश्न होगा, इस उत्तर को पाना है तो मेरा यूट्यूब को रीड करिए, बहुत सारे ऐसे उत्तर हैं। और नहीं, इसके लिए फिर एक दिन सेशन रखिए, मैं 1:1 हर एक पॉइंट के ऊपर आपके समक्ष रखूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि अगर गुरुकुल उस समय समाधान था, फिर समस्या कैसे बना और क्यों बना, और उसके पीछे किन किन का हाथ था। मुगल पीरियड में कितना बड़ा उसके ऊपर आक्रमण हुआ, जहां एक दिन पे 3 लाख कत्ल किया जाता था, जहां वहां पर कहां गुरुकुल बच सकता था, जब पर डे, और उसी हिसाब में उनको वहां जाना है, वो उनका जहां जहां जाना है, हुरबाज लोग को हुर तक पहुंचना है और क्या क्या करना है, वो सारा बहुत सारा गहरा बात है, जिनको ओपनली नहीं कहा जा सकता। ओपनली मैं वीडियो में, मुझे नहीं पता यहाँ कौन क्या क्राइटेरिया है, मैं भी एक अलग रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब के लिए, तो सारा बात खुल के आपको ओपनली नहीं कहा जाएगा। कुछ बात तो सीक्रेट है जो शिविर में ही कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर हैं जो बहुत बेदर्द हैं, बहुत घृणात्मक हैं, जिन उत्तरों को मैं मुंह में कहने के लिए भी मतलब अंदर से मेरा आत्मा अलाउ नहीं करता है। आप आओगे तो मैं पूरे वीडियो, जो भी दस्तावेज मेरे पास कलेक्टेड हैं हमारे गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण पे, आप सबको उसके तहत दिया जाएगा। जी नेक्स्ट। गुरुजी मैं आलोक बोल रहा था। जी बोलिए। गुरुजी मैं आलोक बोल रहा था। जी बोलिए। अब मुझे लगता है थोड़ा कंक्लूजन में आना चाहिए विषय को, जैसे व्यवस्था परिवर्तन का रणनीति था जी, ये आज का टॉपिक था जी। तो व्यवस्था परिवर्तन का रणनीति में मुझे जो ये समझ में आया आपका बात से जी अभी, हाँ, या सबका पक्ष से मैं शायद रिप्रेजेंट करके मैं बोल रहा हूँ जी बोलिए, कि गुरुकुल में आज का जो टॉपिक हुआ, जो आज का जो व्यवस्था, जो परिस्थिति है, उसका समाधान के लिए जी, तो हम लोग का बच्चा कितना पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, या कोई कौन सा बच्चा पढ़ के अभी 10 साल से 15 साल में क्या करेगा देश को, वो अलग विषय है। लेकिन अभी जो विषय है, अभी हम लोग जो कर सकते हैं वो है गांव-गांव से आचार्यों का निर्माण कर सकते हैं जी। वही मेरा आपका जो बातों से मुझे जो समझ में आया जी। तो हम लोग का अभी फोकस यही रहना चाहिए कि हम लोग आज गांव-गांव से आचार्य लोग को मतलब ऐसे लोग आगे आए, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई माध्यमिक पास हो, फेल हो, चाहे कुछ पढ़ाई किया हो या नहीं किया हो जी, तो वैसे लोग भी आ सकते हैं। और आके मतलब आपका जो ट्रेनिंग जो सिस्टम है उसमें 1 महीना तक का, या 1 महीना से किसी का 3 महीना भी हो सकता है, 3 महीना से 5 महीना भी हो सकता है। ऐसे ऐसे जगह में ट्रेनिंग लेके अपना जगह में जाके तो अपना व्यवस्था शुरू कर सकता है। जो आपको ऐसे मतलब ऐसे करने से क्या कितना सालों में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, या इससे मतलब कैसे हो सकता है, इसका थोड़ा कंक्लूजन आप थोड़ा दे दे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। देखिए, ये जो बेसिकली मैं जब भी कहीं गुरुकुल का व्याख्यान करता हूँ या गौ कथा करता हूँ, और वहाँ के लोग विभिन्न झांसी और यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, ये सारा जो भी पूरे भारतवर्ष में, केवल उधर कश्मीर को छोड़ दीजिए और इधर 4 स्टेट, कन्याकुमारी और
बाकी जो साउथ जोन को छोड़ दीजिए, बाकी सारे भारत में मेरा व्याख्यान हो चुका है। सबके दिमाग में यही चल रहा है कि यार कितना दिन लगेगा, कितना हो सकता है 5 साल लगेगा, हो सकता है 10 साल लगेगा, हो सकता है 100 साल लग जाएगा। महाराज जी ऐसा है ना, जब जागे तब सवेरा। ये पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन मात्र एक जो हमारे 9 ग्रहों में एक ग्रह हैं गुरु बृहस्पति, एक सर्कल मारने के लिए यानी मेष से लेके मीन तक घूम के आने के लिए उनका टाइम पीरियड, और 27 नक्षत्र 28 नक्षत्रों को घूम के सेंटर पे आने के लिए उनको लगता है मात्र 12 साल और कुछ महीना, चलो 13 साल। तो अगर इस गुरुकुलीय व्यवस्था को काम पे ईमानदारी के साथ अगर शुरू किया जाए तो 100% पॉसिबिलिटी है कि हम पूरे भारतवर्ष में, और चलिए भारतवर्ष को बाद में अडॉप्ट करते हैं, ओडिशा के अंदर मात्र जितने 33-36 जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं इन सबको कवर करने के लिए फाइनल एकदम स्टाम्प लगा सकते हैं मात्र 12 साल के अंदर। ये मेरा स्टैटिस्टिक्स है, काउंट है कि इतने लेवल पे अगर काम करेंगे तो होगा, बशर्ते ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रेगुलर एंड कंटिन्यू हो। एक आचार्य संजय ट्रेनिंग देने से काम नहीं बनेगा, पहले तो मास्टर ट्रेनर बनना पड़ेगा, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा कि उसके पास सब मास्टर ट्रेनर बनेंगे, और ये ट्रेनिंग व्यवस्था बहुत फास्ट चले। और जैसे मैं बोला कि उग्रवाद माओवाद बना देते हैं, ऐसे गौवाद, गुरुकुलवाद, राजीव भाईवाद, इस प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति निर्माण का प्रोसेस अगर चलेगा हो जाएगा। और ये ना जो 12 साल कह रहा हूं, 6 साल के अंदर तो ये स्पीड पकड़ लेगा। मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को कहना चाहूंगा। ट्रेनिंग 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 क्यों इतना जरूरी है, शिविर 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 क्यों इतना जरूरी है। कौन सा शिविर, बोला साधना शिविर। इतना आवश्यकता क्यों है, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा दृष्टिकोण बिगड़ा हुआ है। कहीं कोई देश का समस्या नहीं हो गया है, हमारे अंदर समस्या बना हुआ है। हम अपने को अंदर से अपना व्यवस्था, शारीरिक व्यवस्था, जो सोचिए एक्सप्लामेटरी व्यवस्था है, हमारे जो हजम करने का व्यवस्था है, हमारा जो जीने का व्यवस्था है, पहले तो उसे ठीक कर लेना, फिर बाद में तो ऑटोमेटिक बाहर हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बनेंगे, देश बन जाएगा। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पहले अपने लिए, फिर ऑटोमेटिक बात के लिए। अब देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा और इस बात का विराम की ओर लेके जाऊंगा। राउरकेला स्टील प्लांट बना 59 आसपास प्लांट चला। रशियन कंपनी, जर्मन का कंपनी स्टील प्लांट में उस समय बड़े बड़े मशीन दे रहे थे। आप अगर राउरकेला में आओगे तो डिमैग कंपनी का बहुत बड़ा वर्कशॉप भी है, और बहुत प्लांट में अगर घूमोगे तो डिमाग का बड़ा बड़ा मशीन है। बहुत हैवी इंजीनियरिंग है, हैवी मशीन है, इतना आसान नहीं है तोड़ना। लेकिन जब राउरकेला स्टील प्लांट में आया तो सारा मात्र 70-80 दशक तक आते आते बढ़िया बढ़िया टर्निंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन, पूरा मैकेनिकल मशीन, जो मैकेनिकल शॉप में जितने मशीन है टूट के फेंका, एकदम उसको लेके स्क्रैप यार्ड में फेंक दिया गया। और स्टील प्लांट जर्मन को लिख के दिया कि आप बेकार मशीन बनाते हो, सारा टूट गया। जर्मन वालों का दिमाग खराब हो गया कि यार हम लोग का इतना साल से चल रहा है, नहीं टूटा, इंडियन वाले तो बड़ा 30 मार खा रहे हैं, तोड़ दिए। तो उनसे फिर टीम आया, यहाँ पर रिसर्च हुआ, स्क्रैप यार्ड में गए, सिस्टम पे गए, देखे, और उनको 3-4 साल लगा पूरा चीज़ को स्टडी करने के लिए कि यार ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं, इतने हैवी मशीन है, इतना सहजता से टूटता नहीं है। और उसके बाद हमारे राउरकेला स्टील प्लांट में TNDC बना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, और उसके तहत 80 के दशक से पहले 2 साल का कोर्स बना। उससे पहले ITI का कंसेप्ट बहुत बढ़िया नहीं था। यानी वो लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मशीन चला रहे हैं सब अनपढ़, गवार, ठेपाछाप, जिसको भी बुला लिया। उस समय स्टील प्लांट में ऐसा होता था, आ जाओ नौकरी करेगा, आ जाओ काम करेगा, आ जाओ। तो वो लोग मशीन चलाए तो मांकड़ो हाथोरी 40 ग्राम नचाई डगाई नेला प्राण, तो वो घट गया। और जब ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिस्टम हुआ, 2 साल का कोर्स बना, 3 साल का डिप्लोमा बना, इस प्रकार का कोर्स मूवमेंट होने लगा। आप विश्वास नहीं करोगे, 90 का दशक आते आते वही वर्कर स्क्रैप यार्ड का फेंका हुआ मशीन को लाके फिर से रिपेयर करके
चला के स्टील प्लांट को सुपर प्रॉफिट पे लेके आए। आपको याद होगा सनक मिश्र जी के समय से पहले पहले स्टील प्लांट डूब रहा था, एंड आफ्टर सनक मिश्र स्टील प्लांट ग्रो करने लगा। बहुत सारा हम लोग कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लिए। तो ये फायदा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का वो, और उसमें बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोसेस TNDC में चला। तो इस हेतु अगर गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण को पहले ध्यान दे दिया जाए, और जिसके पास जितना समय, कोई 1 महीना का आना चाहे 1 महीना आ जाए, 7 दिन का 7 दिन का, 1 साल का 1 साल का, 3 साल 5 साल का, और ये प्रोसेस जितना फास्ट होने लगेगा और जितना जल्दी गांव-गांव पे गुरुकुल आचार्य कुल बनना चालू हो जाएगा, और जब एक गांव पे एक गुरुकुल खड़ा हो गया तो उसका ब्रांच गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, स्वास्थ्य व्यवस्था गुरुकुल जिसमें योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, गौपैथी, एक्युप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र गुरुकुल जिसमें स्वावलंबन स्वदेशी उत्पाद का गुरुकुल, और जिसमें हाँ, ये इस प्रकार के जो सारे ब्रांच गुरुकुल ओपन आउट हो जाएंगे वहीं से। और आप इमेजिन करो, एक गांव पे इतना बड़ा सोल्यूशन देंगे कि जब गांव पे एक स्वास्थ्य गुरुकुल खुल गया तो गांव का 100 में से 70 रोगी को तो गांव पे ठीक कर देंगे। शहर पे तो आ नहीं सकते, तो बड़े बड़े नर्सिंग होम का बड़े बड़े डाकू तो मक्खी मारते मारते भीख मांगने लग जाएंगे, क्योंकि 70 रोगी से तो वो पैसा कमाते हैं, बाकी बड़े बड़े ऑपरेशन से नर्सिंग होम वाले पैसा नहीं कमाते। तो आप वहीं रोक दोगे तो इससे बड़ा और क्या। अगर हेल्थ व्यवस्था, एलोपैथी का हेल्थ व्यवस्था टूट जाए तो बाकी तो आप समझ लो कि बाकी काम हो गया। ऐसे ही है कि कृषि व्यवस्था पे कृषि गुरुकुल खुल गया और 1000 एकड़ जमीन जो आज गांव-गांव पे बोल रहा था मुझे, हाँ वही मैं बोल रहा था कि एक संगठन, हम लोग का जो जागृत ओडिशा संगठन, या हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग का क्या टैक्स हो सकता है जो ऐसे आचार्य निकल पाए, या कितने आचार्य, मतलब एक्चुअली मेरा सवाल ये हो रहा है कि कितने आचार्य हम लोग निकाल पाए, या ऐसे क्या करें जो ये जो रूपरेखा बने, और ये जो आचार्य निकलेंगे इनका क्या मतलब मॉडल। तो ग्रामीण गुरुकुल का ऊपर तो आपको उसका विस्तार से लेकिन मेरा ये कहना है कि ये लोग किस तरह सा मान लो उड़ीसा में काम कर रहे हैं, मान लो कितने 300, 200, 100, 500, 1000 ऐसे कितने नंबर ऑफ जो आचार्य निकलेंगे तो ये परिवर्तन का टाइप, या 12 साल तो आपको टाइम दिए जी। लेकिन मेरा बात, सवाल को क्या समझ पा रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूँ, बोलिए जी। ऐसा है ना, तो वही मैं बोल रहा था, आज संगठन का तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं इसे, जो आप जो बोल रहे हैं वैसे उसी हिसाब से परिवर्तन आ सकता है। देखिए, सबसे पहला कि जब तक मेरे ऊपर काम नहीं होता मैं दूसरे के ऊपर काम तो नहीं कर सकता। तो हमारे संगठन पे जो लोग हैं अभी एग्जिस्टेड, यहाँ अभी हैं जो संगठन में, पहले वे तो ट्रेंड हो जाएं, वे तो पहले साधना करके सिद्ध पा जाएं, वे तो पहले बन जाए। अभी सोचो, आप जैसे कह रहे हो कि कुछ बच्चे, कुछ युवा पूरे उड़ीसा में घूमने वाले हैं और गांव-गांव जाके अपना कार्यक्रम रखेंगे, रखिए, बहुत बढ़िया बात है भाई। पहले तो आप अपने को टेस्ट करो कि आपके टंगिया पे, आपके कुराड़ी पे धार कितना है, और आप पहले उसके लिए बने हो या नहीं बने हो। आपके वाणी पे, आपके कर्म पे, आपके आचार व्यवहार, चिंतन चलन उस लेवल का, उस लाइक का है क्या, और आप जाके उस क्षेत्र पे उतना चैलेंज लेके काम कर पाओगे क्या। और नहीं तो पहले आप तो ट्रेनिंग कर लो। आप जो हो वो, आप बोलोगे कि विवेकानंद बहुत अच्छा, लेकिन वो पड़ोसी का बच्चा बने, मेरा बेटा तो मैकले एजुकेशन में पढ़ेगा, बेंगलोर, बॉम्बे, अमेरिका जाएगा, तो काम नहीं होने वाला है। पहले तो हमें खुद के लिए करना पड़ेगा। मैं तो पहले साधना करूं, मैं नहीं किया और बाकी को बोलूंगा कि भाई तू कर ले। तो सोचिए, जैसे एक वैद्य आचार्य बोलेगा कि भाई ये इतना अच्छा औषधि है लेकिन आप खाओ, मैं खुद नहीं खाऊंगा। मैं यानी वैद्य खुद बीमार चलेगा, सूखा हुआ, उसका शरीर पे एक मांस टुकड़ा नहीं रहेगा, और वो पेशेंट को कहाँ से ठीक कर लेगा। तो हम लोग जो जागृत हैं, पहले हम तो ट्रेनिंग ले लें, हम तो 1 महीना का शिविर कर लें, हम अपने शरीर को शुद्धिकरण कर लें, अपने मन को शुद्धिकरण कर लें, अपना स्वास्थ्य व्यवस्था खुद को पहले बना लें, अपना स्वास्थ्य, अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक अपने को तैयार करें। हम खुद भिखारी रहेंगे, बोलेंगे दूसरे को चलो गुरुकुल खोल के आपको लाखपति करोड़पति बना देंगे। हम खुद बीमार रहेंगे, बोलेंगे स्वास्थ्य गुरुकुल खोल के आपको स्वास्थ्यवान बना देंगे। हम खुद विदेशी चीज़ को खा रहे हैं या और स्वदेशी स्वावलंबन उत्पादक बन लेंगे। कहाँ से बन सकते हैं?
पहले खुद से शुरू करेंगे, खुद पे टाइम देंगे, खुद को बनाएंगे, आपको किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। जब आप अगर दूसरे के सामने मॉडल बन के खड़े हो गए तो लोग अपने आप तक पहुंच जाएंगे। आप कुआं खोद के पानी निकाल लो, पानी पीने के लिए प्यासे बाइज्जत अपने आप आ जाएंगे। और आ रहे हैं, नहीं आते तो आप लोगों से कैसे मेरा संपर्क होता? आप क्यों आते यहाँ पर? पागल तो ठहरे नहीं आप लोग। तो इसलिए प्लीज मेरा एक ही वर्ड है, एक ही बात है, आप जो मुझे सुन रहे हो, पहले आप खुद से शुरू करो, ना कि आप 10 दूसरे आदमी को बुला लो। वो आने से भी काम का नहीं होगा, क्योंकि आप उसके लिए मॉडल नहीं हो, आप एग्जाम्पल नहीं हो, आप उनके लिए प्रेजेंटेबल शोपीस नहीं हो। पहले आप बन जाओ, आप बनोगे, बाकी अपने आप बन जाएंगे। और उसके तहत मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आप और लड़का ढूंढिए, शिविर करिए, मैं कहीं भी जाके कर लूंगा। हाँ, ये तो कर लूंगा, लेकिन पहले आपसे शुरू करिए महाराज। आप एक बार आके यहाँ मुझे दिखा दो ना कि आप जो पूरे ओडिशा में घूम के बच्चा ढूंढना चाहते हो। ये मेरे राउरकेला में मैं आपको रहने के लिए जगह दे रहा हूँ, और मेरे पास जो भी व्यवस्था है, जितना पॉसिबल है व्यवस्था देता हूँ। यहाँ आप 100 बच्चे ढूंढ के दिखाइए, 100 गांव यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है, हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ से पहले तो निकाल के दिखाइए। और उसमें दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपका क्या कमी है मैं आपको बता दूं, और आपको उसी हिसाब में स्ट्रेंथेंड बना दूं कि आप बाकी ओडिशा में जाके इजीली, स्ट्रांगली ये काम कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु ये है कि आप जितने भी मेरे को आज सुन रहे हो, कहां पर क्या बेसिक फैसिलिटीज है जहां पर हम इस प्रकार के ग्राम्य गुरुकुल, और जो 5 प्रकार के मिनिमम है, तो 10 प्रकार का गुरुकुल, लेकिन पहले 5 प्रकार का गुरुकुल को ओपन आउट कर सकते हैं। और उसके लिए जो बच्चों को समझाना, उन तक मेरे विचारों को पहुंचाना, और आप उनको कन्विंस करना और लाना, तो उसके लिए आप घूम घूम के जाओ, बढ़िया बात है। पब्लिक रिलेशन पे एक ही बात सिखाया जाता है, आप जहां हो उसका आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे वहां रहते हुए काम करो, जल्दी कर सकते हो। बशर्ते अगर आप बोलोगे कि फाइल लेके मैं चला पब्लिक रिलेशन करने के लिए, उस फैक्ट पे आप थोड़ा सा, नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे किसी को विरोध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम होगा। तो मेरा आप सबसे यही कंक्लूजन, अनुरोध, विनती इतना मात्र है कि प्लीज आप सभी पहला खुद को ट्रेन करिए, खुद को बनाइए, अपने को ऐसा मॉडल बना के दिखाइए कि लोग आपको अनुकरण करें। आप हीरो पहले बनिए, तो अपने आप बाकी आपके पास फैन फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। दूसरा ये बोला कि आप अगर खुद को नहीं बना पाते हैं, कितना भी प्रयास कर लो, कोई काम का तो नहीं है, लेकिन जब आप कह रहे हो कि हम क्या करेंगे, हमारे लिए टास्क क्या है, तो आपका टास्क सबसे इजी यही है, जहां हो, जिस जगह में हो, वहीं गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हो, बच्चों को भेज सकते हो, तो इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये प्रमुख विषय है, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण ग्राम्य गुरुकुल खोलना और उसका ब्रांच बायपाट गुरुकुल खोलें। उसके लिए हम आप मैं आपको खाली नहीं कह रहा हूं, उंगली नहीं दिखा रहा हूं, हम आप सभी का कार्य इतना ही है, खुद को बनाना, बच्चा ढूंढना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा शिविर के लिए प्रिपरेशन करना, 7 दिन, 1 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए खुद को भी प्रिपरेशन करना और आगे चलाना। और एक बात और, आखिरी बिंदु कहता हूं, इन सब मैं जो कह रहा हूं, इससे करके क्या आज के समय में आप लक्ष्मीवंत हो रहे हो, लाखपति करोड़पति हो रहे हो? आप अगर नहीं बन रहे हो और आप खुद भिखमंगा बन के दूसरे का दया पे जी रहे हो, तो आपका ये बोलने का कोई अधिकार नहीं, कोई मजा नहीं आएगा, कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, बोलेगा अरे यार खुद तो भिखमंगा बना बैठा है, हमको बोल रहा है गुरुकुल खोल लो, तो इससे काम नहीं देगा। तो अपने को पहले बिल्डअप कर लो। आपको जो अभी जैसे आपको जो इजी लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही एक टेक्निक है जो मैं बता रहा हूं ये सही है, नो, आपके अंदर भी दिमाग है, आपके अंदर भी हृदय है, आपके अंदर भी विवेक है, आप लोग भी राजीव भाई को सुने हो, आप भी जानते हो क्या करना और क्या नहीं करना। और मैं जो बात बताया उसमें आपको जो इजी लगे वो करिए और आगे बढ़िए। मैं कदाचित ये नहीं कह रहा हूं, मैं जैसा कह रहा हूं वो करिए। कोई चीज आपको बहुत कष्ट वाला, किसी को इजी लगेगा, किसी को बहुत सहज और इजी बहुत कष्ट लगेगा।
जैसे मैं मार्शल आर्ट में मेरा गुरुकुल में मेरे मार्शल आर्ट में मेरा गुरुजी सिखा रहे थे 100 टेक्निक ऑफ फाइटिंग कॉम्बैट फाइटिंग के लिए सिखा रहे थे, तो इजी टेक्निक एंड बहुत लास्ट में बहुत हार्ड टेक्निक सिखाते थे, और 101 द लास्ट द टॉप वन वो मेरे लिए बहुत इजी था। तो मेरा गुरुजी ताली मारे, सबको बुलाए और बोले देखो ये सबसे क्रिटिकल टेक्निक इसके लिए बहुत इजी है, और जो इजी टेक्निक इसके लिए बहुत क्रिटिकल है, ये नहीं कर सकता। तो हर आदमी के लिए अलग अलग बेस बनता है। आप लोगों को मैं जिन जिन बात को बोला, आपको जो सहज लगता है, लेकिन टारगेट एक ही है, खुद को बनाना, आचार्य के लिए बच्चों को ढूंढना, और जिस जिस गांव पे प्रारंभिक गुरुकुल खोलना है ऐसे स्थानों को निरूपण करना। ये 3 टारगेट है, और इसके लिए आप मैं जो बोला उसको आप अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जी आलोक जी, ओवर। हाँ गुरुजी मैं चिन्नू कहूँ। हाँ चिन्नू जी बोलिए। आमे आउ गोटे दिन आलोक भाईना प्रोग्राम रखिबा। जी। बर्तमान तो 10:30 हबो जी 10टा पर्यंत प्रोग्राम थिला। ठीक है। यदि कहार किसी प्रश्न अच्छे आम यू भावुँ गुरुजी गोटे शिविर संगीत करके आपण समापन कले भल हम।